भाई स्टार्ट। ऑनलाइन स्टूडेंट्स एक बार चैट में कॉल कर दो। कैंडिडेट्स आवाज आ रही है मेरी? ठीक है, जो प्रोजेक्ट हमारा चल रहा था उसी को कंटिन्यू करते हैं। यस सर, आ रही आवाज। ठीक है, आज मोस्ट प्रोबेबली जो है ये हो जाएगा 90% राइट। समराइजेशन में टाइम लगेगा क्योंकि हमें एक एक विजुअल को पिक करके इनसाइट्स निकालना है। ठीक है, तो कल तक ऑलमोस्ट हो जाएगा, देखते हैं इसे। मिनी तो नहीं है तो मेजर ही है। हाँ, इसमें क्योंकि अभी आपका वो अप्लाई होगा ऑटो स्केड्यूलिंग, और इसे पब्लिश करेंगे और ऑटो रिफ्रेश अप्लाई होगा उस पर, जो कि टाइमली चलता रहेगा राइट। तो ये मेजर ही होगा, एक आपको बनाना है इसके बेसिस पर। ठीक है, दूसरा जो बैच होगा, दूसरे बैच में मैं दूसरा प्रोजेक्ट कराऊंगा, तो उसका वीडियो आपको भेज दूंगा, मतलब इस ग्रुप को भेज दूंगा, है ना। वो चीज़ है, वीकडेज में ही दूसरा बैच जब करेंगे तो उसके उस केस में देख लेंगे, या वीकेंड में अभी चल रहा है, मॉर्निंग वाला नहीं, दूसरा भी चलेगा उसमें, उसमें दूसरा प्रोजेक्ट ले लेंगे। ठीक है, चलिए भाई, तो ये यहाँ यहाँ पर हमने लास्ट क्लास में क्या कर लिया था, इसमें ये हो गया था पूरा एनालिसिस बाय प्रोडक्ट्स राइट। टाइम सीरीज एनालिसिस चल रहा था हमारा। ठीक है, ओके, थोड़ा सा वेट करते हैं, ये लोड लेने में टाइम लेगा। सोचिए, तो ये क्लाइंट एंड पर सर्वर के थ्रू आता या ऑनलाइन क्लाउड के थ्रू आता तो कितना टाइम टेकिंग हो जाता है ये राइट। यहाँ पर एनालिसिस बाय कस्टमर्स, ठीक है, यहाँ टॉप एंड बॉटम एनालिसिस। एक बार सारे विजुअल्स को क्लिक कर लेंगे सो दैट देख लेंगे कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है, एंड देन उसके बाद ये डैशबोर्ड। और फिर ये आपका इंडेक्स पेज, और लास्ट हमारा चल रहा था टाइम सीरीज एनालिसिस। ठीक है, तो टाइम सीरीज एनालिसिस के अंदर में हमें QTD MTD YTD हमने कहा था, ये तीन फंक्शन हम देखेंगे, याद होगा राइट। स्क्रीन शेयरिंग ऑफ हो जाती है प्रोजेक्टर के इशू से, वेट करेंगे। तो यहाँ पर तीन हमें फंक्शन यूज करना है मेनली। पहला होगा हमारा यहाँ पर टोटल QTD, दूसरा होगा हमारा टोटल MTD, और तीसरा होगा हमारा टोटल OTD। और तीनों सेम है, अगर एक समझ गए तो तीनों अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, QTD हो MTD हो या आपका YTD फंक्शन के बेसिस पर हो, फंक्शन को पास करेंगे, किसका सम निकालना है वो पास करेंगे, और डेट एंड टाइम यहाँ पर पास कर देंगे। बेसिक सा कॉन्सेप्ट मैंने कहा था, एक बार ट्राई करके आना। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल QTD, टोटल MTD और टोटल YTD। ठीक है, तो सबसे पहले YTD को कॉल करते हैं। पावर BI पर गए, यहाँ पर डिम डेट है हमारे पास। ठीक है, अगर आप चाहते हैं इस डिम डेट के अंदर बनाना तो भी आप यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ पर हमने राइट क्लिक किया और न्यू मेजर पर हम यहाँ पर गए, और न्यू मेजर के अंदर हमने यहाँ पर पास करा दिया टोटल। सबसे पहले YTD का मतलब होता है ईयर टू डेट, मतलब जब तक ईयर एंड नहीं हो रहा है तब तक सेल का सम शो करता रहे। तो यहाँ पर आपने टोटल YTD यहाँ पर इसे पास कराया, और टोटल YTD के लिए फंक्शन आपने कॉल किया कौन सा वाला, टोटल YTD। एक्सप्रेशन में आपको पास करना है सम। सम किसके बनाना है, आपका सेल्स का। सेल्स यानी रेवेन्यू जो हमने बनाया था, याद है ना। तो रेवेन्यू कहाँ है हमारा, यहाँ पर ऑर्डर्स का रेवेन्यू, ये रहा। ये तो रिव्यू आ गया। रेवेन्यू किसके अंदर बनाया हमने, ऑर्डर्स को कॉल करो जरा। ऑर्डर्स में देखो यहाँ पर आ रहा है टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट के नाम से बनाया था। ऑर्डर का ऑर्डर डेट, कूपन यूज, टोटल अमाउंट था पक्का, लग नहीं रहा मुझे। चलो इसे कॉल करो, अभी देख लेंगे, बाद में करेक्ट कर लेंगे। और डिम डेट का क्या पास करा देना इधर, डेट, बस इतना बेसिक सा फंक्शन है। अभी ये बात प्रूव हो जाएगी इधर। यहाँ पर आप डैशबोर्ड पर आओ, और डैशबोर्ड पे यहाँ पर हम सेल्स दिखा रहे हैं। सेल्स में यहाँ पर टोटल रेवेन्यू सेल्स पास हो रखा है। कहाँ से पास हो रखा है, टोटल रेवेन्यू के नाम से। तो ये आया क्यों नहीं हमारा टोटल रेवेन्यू। तो यहाँ पर हम गए, इधर हमने
डिम डेट को कॉल किया, डिम डेट में YTD पर गए, और टोटल रेवेन्यू क्यों नहीं आया इधर हमारा? अमाउंट हमारा आया है यहाँ पर, टोटल रेवेन्यू कॉल क्यों नहीं हुआ हमारा इधर? एक काम करो, इस फॉर्मूला को करो यहाँ से कट, ओके करो इसे, और यहाँ पर ये जो टोटल YTD है इसे यहाँ से करो डिलीट, डिलीट फ्रॉम मॉडल, और यहाँ ऑर्डर्स वाले पर आओ, राइट क्लिक करो, न्यू मेजर, यहाँ पेस्ट करो इसे, और टोटल यहाँ पर आपका कॉल हो रहा है ऑर्डर्स का, रेवेन्यू, हमारा रेवेन्यू क्यों नहीं आ पा रहा है इधर? ओहो, रेवेन्यू कहाँ से आएगा? सम फंक्शन यूज कर रहे हैं, और टोटल रेवेन्यू तो नहीं, नहीं टोटल रेवेन्यू तो पहले से है ना, और वो तो पहले से निकाल रखा है ना, कैलकुलेटेड है, वो तो मेजर है, तो मेजर पे वापस से कहाँ से सम चलवा देंगे हम? ठीक है, तो मेजर पे थोड़ा ना वापस से सम चल पाएगा, राइट? तो इसलिए टोटल YTD हमने यहाँ पर कॉल किया, और यहाँ पर इसको वापस से डिम डेट में भेज दो, यहाँ पर इसे बोल दो भाई इसका होम टेबल क्या करा दे, डिम डेट करा दे, ठीक है? मैंने चेंज इसलिए किया था एक बार चेक करने के लिए कि हो सकता है उसका इश्यू, बट नहीं, क्योंकि हम मेजर पे सम करा रहे हैं, मेजर पे सम का कोई सेंस बनता नहीं, वो ऑलरेडी सम के थ्रू ही आ रहा था आपका, ठीक है? तो यहाँ पर इस विजुअल को आपने क्लिक किया, इसे कन्वर्ट किया टेबल में, और टेबल में यहाँ पर आपने बोल दिया कि भाई मेरे को यहाँ पर क्या कॉल करना है, आपका डेट के अकॉर्डिंग, तो डिम डेट का यहाँ पर आप डेट पास करा दो, और डेट के अकॉर्डिंग क्या दिखा दो इधर, टोटल YTD, तो ये रहा आपका टोटल YTD, इसे आप कॉल करा दो इधर लाइक दिस, ठीक है? जैसे ही आप ड्रॉप करेंगे, और ये 1959 से शो कर रहा है, तो इसमें जो करंट डेटा होगा वो आपको यहाँ पर ला करके शो कर देगा। अच्छा, एक चीज आप यहाँ पर देखिए कि टोटल YTD में यहाँ पर आपका 16 तारीख का, 17 तारीख का और 18 तारीख का तीनों का सेम दिखा रहा है, क्योंकि ये YTD है। YTD का जो डेट हायरार्की है वो हमारा कुछ इस तरीके से डेट फॉर्मेट में होना चाहिए, हायरार्की फॉर्मेट में नहीं, लाइक दिस। अभी ये रन करेंगे, ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारे पास ये डेट में आ गया, और इसे टाइम फॉर्मेट की जरूरत नहीं है। यहां पर ना एक चीज आप गौर करो, तो ये टोटल आपका बता रहा है कि भाई 16 तारीख को इतना सेल हुआ, 17 को इतना सेल हुआ, और इस बात को प्रूफ करने के लिए आप यहाँ पर रेवेन्यू सेल्स को भी शो करो, तो ये उसे ऐड करता हुआ चलेगा। ये रेवेन्यू सेल्स को यहाँ पर कॉल किया, तो अब आपके पास दोनों डिटेल आ जाएंगे, एक तो आ जाएगा एक्चुअल और एक आ जाएगा उनका रनिंग टोटल। अब देखिए इधर ध्यान से, दिख रहा है, छोटा सा विजुअल है काफी, राइट? तो इस विजुअल को यहाँ पर पहले मैं फोकस मोड पे ले आता हूं, तो 16 तारीख को सेल हुआ, और 16 तारीख को कितना सेल हुआ, इतना सेल हुआ, तो इसीलिए ये 3 तारीख तक क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, क्योंकि YTD क्या है आपको पता है ना, जब तक ईयर एंड नहीं होगा तब तक रनिंग चलता रहेगा। फिर 19 तारीख को सेल हुई, हाँ आ जाओ, तो यहाँ पर 19 और प्लस 34 मिलकर के क्या बन गया इधर, 48, और फिर क्या चलते रहा इधर, 48 चलते रहा, मतलब बीच में कोई भी सेल नहीं हुई है। फिर 25 तारीख को सेल हुई, और फिर ऐसे ही ये चलते रहा, और ये डिटेल आया कि नहीं आया यहाँ पर, ये रनिंग टोटल पूरा। इसके बाद यहाँ पर आप चेक करेंगे डेटा सेम क्यों आ रहा है, क्योंकि इसके बाद कोई यहाँ पर सेल नहीं हुआ है। तो इस तरीके से ये आपका क्या बना इधर, कैंडिडेट YTD क्या है, कौन से बराबर में, ये उस दिन जो हुआ था 23 तारीख को इतना हुआ था, और पिछला कितना चलते आ रहा है 72, और 72 और 5 मिलकर के आपका ये 73 के आसपास आपका हो जाएगा, ठीक है? हाँ वो 5,000, वो लाख 72 लाख चल रहा है, 73 लाख ईयर तक एंड चलता रहेगा। अब आप चेक करेंगे तो 2024 का डेटा, नीचे आप आते रहे, और यहां पर देखिए 2025 कहां पर स्टार्ट हो रहा है, ये रहा, तो यहां तक देखिए ऐड हुआ, टोटल हुआ, और नहीं 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 नहीं, एंडिंग का नहीं लेता वो, आपका सेम पीरियड लास्ट ईयर अगर निकालना है, या आपको वो वाला निकालना है पैरेलल पीरियड निकालना है उसके अकॉर्डिंग, या डेट्स QTD, डेट्स MTD या डेट्स YTD निकालना है। ये टोटल QTD है, टोटल MTD और टोटल YTD है, मतलब टोटल ईयर का करते रहे, ईयर टू डेट का टोटल निकालते रहे, जब तक ईयर एंड नहीं होगा तब तक क्या करते रहेगा, ये टोटल निकालना। हाँ ये रनिंग टोटल निकाल रहा है, ये मेरा रनिंग सेल है, ये क्लियर है भाई? तो यहां पर ये आप वीडियो देखोगे उससे क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा भी, ठीक है? क्योंकि डेक्स में हमने कवर किया। अच्छा अब एक बात बताओ, थोड़ा सा लॉजिकली सोचो, क्योंकि यहां पर ये YTD है, ये ईयर एंड तक चलता रहेगा, अब ये इतना विजुअल में तो ये दिखने से रहा है कि नहीं है, तो इसके लिए हमें पता है यहां पर ईयरली स्लाइसर होना बहुत ज्यादा जरूरी है,
तो 2014 का, 2015, 2024, 25 ऐसे दिखा है। तो एक तो मुझे क्लियर है कि यहाँ ईयरली स्लाइसर मुझे लेकर के चलना है। अब दूसरी बात ये कि इसको कितना एरिया दूं। अगर मैं इसको टोटल क्यूटीडी, अगर मैं पूरा इसे वाईटीडी दे दूं और अगर मैं क्यूटीडी दे दूं और एमटीडी दे दूं, तो मेरे ख्याल से वो एक ही डेस्क में आ जाएंगे। तीन अलग जगह देने की जरूरत नहीं है। टोटल क्यूटीडी, उसके नीचे टोटल एमटीडी, टोटल वाईटीडी नहीं, तीन कॉलम पास करा दो ना। पहला क्या हो जाएगा, क्यूटीडी, दूसरा एमटीडी और तीसरा वाईटीडी, राइट। तो इस पूरे को एक एरिया ऐसे यहां पर असाइन करा दो और इसके फॉर्मेटिंग पर जाओ। यहां पर आप ग्रिड को कंट्रोल करो। यहां पर आप थोड़ा सा जो पहले स्टाइल को चेंज करो, और स्टाइल इसका क्या रखें, ये तो नन हो गया। मिनिमल कैसा ठीक लग रहा है, नहीं। बोल्ड हेडर मजा नहीं आ रहा। ऑल्टरनेट रोज ये थोड़ा सही लग रहा है, वैसे बोल्ड हेडर अगर हटा दो तो राइट है ना। कॉन्ट्रास्ट वाला, फ्लैशी रोज, स्पार्स, स्पार्स सही लग रहा है, क्या कहते हैं। लास्ट ही है कंडेंस्ड, ये चारों ऐसे हो गए। ये वाला सही लग रहा है। स्पार्स में वो बैकग्राउंड क्लियर है ना। इसका ब्लैक कलर हटवा देंगे अभी हेडर से। ये रहा कॉलम हेडर, ये बैकग्राउंड कलर आ रहा है ना। इस बैकग्राउंड कलर को बोलेंगे कि भाई थीम के अकॉर्डिंग चलो। तो थीम क्या क्या है हमारा। अब पहली बात तो कलर नहीं है हमारे पास, तो कलर के लिए मैं चला व्हाट्सएप पे, और व्हाट्सएप पे मैंने पेस्ट किया हुआ है। कहाँ गए ये ग्रुप, हटाओ इसे। ऐसी है ये, ऐसी बस चेक कर रहा था ऐसे मैं एक दिन। ये रहा कलर, येलो शेड, ठीक है। इसीलिए डॉक्यूमेंटेशन होना जरूरी है, वरना ये ढूंढते रह जाओगे, राइट। तो यहां पर आकर के मोर कलर्स पर गए और इसे यहां पर पेस्ट कर दिया, परफेक्ट आया, ठीक है। और इसे आप सेंटर अलाइनमेंट पर ले लो तीनों को। और इसके जो टेक्स्ट कलर है, ये तो आपका ये हो गया। इसके वैल्यूज पर जाओ और इसका टेक्स्ट कलर, जो शेड पे हम काम कर रहे हैं ये वाला आया नहीं है टेक्स्ट कलर। किसका हमने ये है हेडर पास करा दिया, अच्छा वैल्यूज का पास करा दिया, कोई नहीं। यहां पर आप इसके टेक्स्ट पर जाओ। हेडर ये रहा, स्पेसिफिक कॉलम नहीं, ये रहा टेक्स्ट कलर। टेक्स्ट को यहाँ पर ये कलर पास करा, सही है या नहीं है, सही वही ठीक है। नहीं, आपका ये वाला कलर नहीं दिख रहा, थीम के अकॉर्डिंग ये वाला कलर ना, ये वाला कलर यही ठीक है। ठीक है, थोड़ा सा विड्थ बढ़ाएंगे तो हो जाएगा, थोड़ा सा फॉन्ट दो, सही है, परफेक्ट। और इसमें ये जो सेल एलिमेंट्स हैं, इन्हें कहते हैं सेल एलिमेंट्स। इस सेल एलिमेंट्स में आ करके किसी को कुछ अप्लाई कराना है इधर। मेरे ख्याल से अगर मैं यहाँ पर टोटल रेवेन्यू पर जाऊं और मैं यहाँ पर बैकग्राउंड कलर ऑन करा दूं इस पे टोटल रेवेन्यू वाले पर, तो एक आइडिया मिल जाएगा कहाँ कहाँ डेटा है। अदरवाइज तो वो ब्लैंक जा रहा है। ऐसे भी कर सकते हैं। और इसे थीम के अकॉर्डिंग लेना है, तो हमने थीम के अकॉर्डिंग क्या डिजाइन किया था, मिनिमम क्या था हमारा, मिनिमम था हमारा ये वाला था मेरे ख्याल से मिनिमम, ये नहीं, ये वाला था, नहीं ये तो मैक्स था मिनिमम, और मैक्सिमम था ये जो हमने फॉर्मेट कॉपी किया ये वाला, यही था। ओके करो, ऐसे ही आ रहा था ना इधर। ठीक है, इसको देख लेंगे, नहीं सही लगेगा मैं चेंज करा दूंगा बाद में। यहां पर आप इसके वैल्यूज पर आओ, ठीक है। इसमें कुछ भी रटना नहीं है, सब आपका ढूंढने पर ही होगा। वैल्यूज थोड़ा सा इंक्रीज करा दे, इतना सही दिख रहा है अभी, ठीक है भाई। और इसके डेट पर जाओ भाई विनय, और डेट पर आकर के बोलो कि हमें तो ये ऐसे नहीं चाहिए, टाइम भी आ रहा है ना इधर। तो इसके डेट पर जा करके, इसके फॉर्मेट पर जा करके यहां पर क्या बोलेंगे, खाली मुझे डेट चाहिए इधर। देखो इधर कहीं डेट मिल रहा है, ये रहा आ रहा है ना, कैसा डेट, ये वाला, ठीक है। इसको क्लिक कर दिया। अभी देखो थोड़ा सा और स्पेस मिल गया आपको, ये मिला ना स्पेस इधर, जो स्पेस नहीं था 16 तारीख के बेसिस पर, राइट। और यहां पर आप इसको वापस गए फॉर, क्यों एक ही में मेहनत है, एक पे फॉर्मेट करना है, बाकी बाद में करेक्ट हो जाएगा। यार ये मुझे ठीक नहीं लग रहा वैसे, है ना। इसके सेल एलिमेंट को हटा दो और इससे अच्छा जो है इसे ऐसे ही रहने दो, राइट, सही है। और इसका थोड़ा सा वैल्यू इंक्रीज कर दो तो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा, कुछ इस तरीके से। लेकिन हमें तो यहाँ तीन चीजें शो करनी है ना। अभी तो ये तो YTD है, यहाँ तो QTD भी आएगा और MTD भी आएगा, तो स्पेस बढ़ाना ही पड़ेगा। किधर वाले पे,
इस एरिया में इसमें तीन ही चीजें आएंगी बस, टोटल क्यूटीडी, एमटीडी और वाईटीडी। अरे इसको इंक्रीज कर देंगे ना, ये रहा इतना, ठीक है। क्योंकि अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो इस एरिया पे हमें और भी एनालिसिस करना है। इसमें तीन ही चीजें आनी है, कौन कौन सी? क्यूटीडी, एमटीडी और वाईटीडी, ठीक है। तो चलो जल्दी फास्ट बना लेते हैं, इसको करते हैं कॉपी, कंट्रोल सी। अच्छा, ये मेजर ऐसे बन रहा है, ये मेजर ऐड कॉलम करके भी मंगवाया जा सकता है। ये हमने यहां तो सम पास करना होता है कॉलम का, है ना, लेकिन ये हमने मेजर पहले से ही बना रखा है टोटल रेवेन्यू के नाम से, बस उसी को कॉल करा दिया, पहले से बना हुआ है मेजर हमारा, ठीक है। तो यहां पर इसी फॉर्मूला को करेंगे कॉपी, रिकॉर्डिंग चल रहा है ना, हाँ ठीक है। इस फॉर्मूला को किया कॉपी और वापस से इसी पर राइट क्लिक किया और न्यू मेजर, ये टोटल क्यू वाईटीडी है, उल्टा इसका क्यूटीडी और फिर एमटीडी, और वो सारे जितने पड़े हैं एसपीएलवाई, क्योंकि जब आप प्रेजेंट करोगे इंटरव्यूअर यही पूछेगा टाइम इंटेलिजेंस यूज किए हैं, आपके सामने बोलोगे ये पूरा शीट ही टाइम इंटेलिजेंस को डिवोट कर रहा है, जो जो हो सकते हैं मेन हो सकते हैं, राइट। इसको यहाँ करो पेस्ट और ये बन जाएगा आपका टोटल क्यूटीडी, और यहाँ पर आकर के टोटल क्यूटीडी को पास करा दो, बस इसे रन कर दो और यहाँ पर ये ड्रॉप करा दो इधर, ये बन गया टोटल क्यूटीडी, ठीक है। आगे पीछे कर लेंगे बाद में, है ना। आया नहीं है? आया, ठीक है, गुड। और इसी को करो वापस से कॉपी, राइट क्लिक करो और न्यू मेजर, और यहाँ पर क्या बोल देंगे इसे, एमटीडी। हाँ आया नहीं फॉर्मूला, दो बार तो नहीं आ गया, हाँ ठीक है, टोटल एमटीडी। विनय ये तीनों क्या है हमारे, ये डैक्स हैं, डैक्स तो पढ़ा होगा पावर बीआई में, है ना। हाँ, ये टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस हैं, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखना है। अब इनका सीक्वेंस एडजस्ट कर लेते हैं, सबसे पहले दिखाएंगे मुर्जा भाई एमटीडी, देन क्यूटीडी एंड देन वाईटीडी। देखिए थोड़ा सा टाइम ले रहा है, परफेक्ट है मेरे ख्याल से। अब ये तीनों असाइन हो गए, ठीक है। हाँ अभी अभी बता रहे हैं इस पे। अगर आप यहां पर चेक करेंगे तो ये जो टोटल रेवेन्यू सेल है, ये टोटल के चक्कर में कॉलम लेंथ बढ़ रही है, तो मैं कह रहा हूं यहां पर डबल क्लिक करके इसे टोटल वर्ड का हटा दो, वो तो समझ में ही आ रहा है रेवेन्यू सेल्स है ना, है कि नहीं भाई। और अगर मैं सेल्स वर्ड भी हटा दूं तो रेवेन्यू भी तो सेल्स को रिप्रेजेंट करता है कि नहीं करता है। तो कोई नहीं, रेवेन्यू सेल्स यहाँ पर रहने दो। अब इसे आकर के यहाँ पर ग्रेड पे आकर के यहाँ पर ऑप्शन आएगा इधर, और यहाँ पर ग्लोबल फॉन्ट साइज हल्का सा इंक्रीज करेंगे, ज्यादा नहीं। कुछ फर्क पड़ा? अ- देखो कुछ फर्क इसलिए नहीं पड़ रहा क्योंकि ना मैंने मैनुअल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर रखी है, मैंने एक एक को खुद से बदला हुआ है, इसीलिए। उसका मतलब है एक बार में सब पे अप्लाई करना, सबको बड़ा कर देना, 11 कर देना, 12 कर देना, हेडर को, वैल्यूज को। तो यहाँ पर थोड़ा सा आकर के आप इधर वैल्यूज पर आ जाओ और इसे सेंटर लाइन तो हमने कर रखा है इधर, कॉलम हेडर सेंटर लाइन है पहले से, हाँ। और यहाँ पर आप इसे टोटल्स को भी कर दो सेंटर लाइन। और ये टेक्स्ट कलर दिख नहीं रहा है, इसका बैकग्राउंड कलर करो ये वाला, और इसका टेक्स्ट कलर करो यहाँ पर ये वाला, ठीक है। हाँ, और इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सेम इस पे 12 पे पास करो, और इधर सेल एलिमेंट पर जाओ, स्पार्क लाइंस यहाँ पर अभी अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, वैसे पास कर सकते हैं इधर। स्टाइल तो हमने यहाँ पर चेक कर लिया, ये ग्रिड लाइन ऐड कर दिया हमने इधर, और बॉर्डर ना थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया विड्थ, मेरे ख्याल से इतना सही है। और इसका कलर ये वाला पास करा दिया, ब्लैक नहीं, ये थीम कलर जो हमारा चल रहा है ये रहा, हाँ अब सही लग रहा है। ये एक्चुअली वहां आपको प्रोजेक्टर में नहीं दिख रहा होगा, बट यहाँ लैपटॉप पे आपको क्लियर होगा। यहाँ पर मेरे पास वैल्यूज कहाँ पर है, वैल्यूज में सेंट्रल अलाइनमेंट क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पर, ये सेल एलिमेंट, ये रहा ग्रेड, ये रहा वैल्यूज, ये रहा कॉलम हेडर, ये रहा टोटल्स। अरे ये कब देखे गए थे? हाँ ठीक है, अभी तो गर्म है। वैल्यूज, वैल्यूज में कहाँ चले, कहाँ गया आपका वो सेंट्रल अलाइनमेंट, इधर रो पैडिंग है, वैल्यूज आ रहा है, वैल्यूज में इधर कॉलम हेडर आ रहा है, कॉलम हेडर तो हमने यहाँ चेंज कर लिया, ऑप्शन में ऑटो साइज ठीक आ रहा है, टोटल्स में ठीक है, स्पेसिफिक कॉलम ये रहा,
सबको करना पड़ेगा एक एक करके यहाँ पर। तो यहाँ पर डेट मेरे ख्याल से लेफ्ट में ही ठीक है, रेवेन्यू को यहाँ सेंट्रल लाइन करो, सही है। और टोटल एमटीडी सेंट्रल लाइन, टोटल क्यूटीडी सेंट्रल लाइन, और टोटल वाईटीडी सेंट्रल लाइन। परफेक्ट भाई, हुआ नहीं? टोटल वाईटीडी सेंट्रल लाइन, मस्त, ठीक है। और अब इधर आकर के यहाँ पर ये वैल्यूज का थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ये किसका वैल्यू बढ़ गया, एक मिनट, ये इसका बढ़ाना है, टेक्स्ट का, ये रहा। हाँ ठीक है, सही है, ठीक है। और इसका भी सेंट्रल अलाइनमेंट चेंज करना है। यहाँ पर टोटल्स देखिए कहाँ लिखा हुआ, ये रहा टोटल्स, वैल्यूज, यहाँ पर टोटल टोटल टोटल, ये रहा। इसका सेंट्रल अलाइनमेंट कहाँ है, यहाँ पर जो टेक्स्ट का हो गया, वैल्यूज का हो गया, उसी में था, टोटल आ रहा था। कहाँ आ रहा है इसमें टोटल? अच्छा, अप्लाई टू टोटल, हाँ ये रहा, ठीक है। और यहाँ पर सेंट्रल लाइन कर दो इसे भी, ये रहा आपका। और कहाँ पर टोटल, इनके कलर कहाँ है, इनके कलर क्यों नहीं आ रहे हैं? एक मिनट, यहाँ पर डेट वाले का, ठीक है, इसको सेंट्रल लाइन किया। अगला कौन सा है, रेवेन्यू वाले का सेंट्रल लाइन किया, टोटल पे यहाँ पर क्लिक किया, ठीक है। और उसके अगला कौन सा है यहाँ पर, एमटीडी, एमटीडी अप्लाई टू टोटल किया। इसका कलर कहाँ है टोटल का, कौन सा कलर है ये, कलर दिख क्यों नहीं रहा है इसका? इसका टोटल कहाँ गया? अच्छा, वो मंथ का है ना आपका, मंथ का तो टोटल आपका मंथ टू डेट तक होगा ना, ये तो ईयरली टोटल नहीं होगा, ठीक है, सही है इधर। अच्छा, अब इस वाले में समझिए, यहाँ पर ना इस अवेलेबल को हटा करके यहाँ पर हम पास करा देते हैं आपका ईयर। और ईयर ये वाला नहीं, ईयर जो हमारे ऑर्डर डेट में ईयर है, कहाँ है ऑर्डर डेट में ईयर, ईयर ये रहा आपका ऑर्डर डेट, ऑर्डर डेट इधर, ऑर्डर डेट कहाँ है आपका, ये रहा ऑर्डर डेट का। तो अच्छा, हमने डेट, वो डेट चेंज कर दिया था ना इधर। यहाँ पर आप ये डेट को ड्रॉप कर दो, डिम डेट के डेट को, और इसे आप यहाँ पर फॉर्मेट में बोलो। अभी क्लियर होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इधर। यहाँ पर आप ड्रॉप डाउन, नहीं वर्टिकल लिस्ट, तो ये हेरारकी बनाएगा, हेरारकी नहीं बनाया ना, अभी हेरारकी बनवाते हैं इससे। यहाँ पर गए और इधर हमने बोल दिया डेट हेरारकी, ये बना इधर। लेकिन ये तो बहुत सारे आ रहे हैं, ये तो आपके स्लाइसर तो बहुत सारे आ रहे हैं, क्योंकि आपका ये ऑटो कैलेंडर के थ्रू बना हुआ था। यहाँ देख रहे हैं, दो 1959 से लेकर के एंड तक जा रहा है ये। तो इस वाले में क्या बोले भाई फिर, इस वाले में हम यहाँ पर बोलते हैं कि आप डिलीवरी डेट जो मेरे यहाँ हेरारकी में पास हो रखा है उसे कॉल करो, डेट हेरारकी कन्वर्ट करो। और इसमें 2024 का है मेरा, 24 क्यों नहीं आ रहा है इसमें, मिनट रुको आप, यहाँ पर ये तो बहुत सारे ईयर आ गए इधर। इसमें ऑर्डर डेट हमारा ये पास तो कर देंगे, बट ये आपका हेरारकी कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि हमने उसका वो चेंज कर दिया, डेट डिम से हमने उसे पास करा दिया ना, इसीलिए। तो यहाँ पर क्या किया जाए, यहाँ पर हम क्या करें कि यहाँ पर ये हमारा बात बैठ जाए। अरे समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूं मैं इधर, हाँ विनय? यहाँ पर हमें स्लाइसर लेना है जो कि जो काम के ईयर है, बस वही ईयर यहाँ पर हमें शो हो, ठीक है। तो उसके लिए अगर मैं ये वाला डेट ड्रॉप करता हूं, तो ये 1959 से अवेलेबल है। कितना फिल्टर लगाएंगे? हाँ, इसमें बोल सकते हैं कि इसके बाद का हो। तो कम का डेटा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप रिलेटिव डेट पर जाओ और किसके बाद का रख लो, यहाँ पर आपका रिलेटिव डेट, और क्या क्या आ रहा है आपका यहाँ पर, एडवांस फिल्टरिंग, एडवांस फिल्टरिंग में इस आफ्टर आ रहा है ना इधर, और इस आफ्टर किसके बाद, 2024 के बाद का, ये रहा, यहां से रख लेते हैं, ठीक है। और 1 जनवरी के बाद का कर देते हैं और इसे अप्लाई कर देते हैं, ये बन गया इधर। और यहां पर आकर के इसे हायरार्की कन्वर्ट कर देते हैं। अब भी लेकिन नहीं आया, तो 1959 आपका ये आ रहा है,
आपका इज और आफ्टर यहाँ पर हमने बोल दिया, आफ्टर हमने सही तो बोला इधर, एक मिनट रुको, यहाँ पर आपका एडवांस फिल्टरिंग में हमने बोला एक एक के बाद का यहाँ पर ये डेटा हमें रिटर्न करे। 1963 पर क्लिक करेंगे तो डेटा नहीं मिलेगा ना उसे, ये तो दिक्कत हो जाएगा ना। हम्म, इसमें तो ये मामला फंसा हमारा। एक और ऑर्डर डेट है हमारे पास, इधर देखिए यहाँ प्रोडक्ट में, ये तो आपका डीओबी के अकॉर्डिंग है। देखो होना तो यही आपका ऑर्डर डेट चाहिए था, लेकिन हमने उसे डेट में कन्वर्ट कर दिया है ना उस वाले को, इसीलिए। तो यहाँ पर फिलहाल के लिए किसका, नहीं ऑर्डर डेट तो वो तो यूज में, यहाँ पर आपको पता है ना टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन तो डिम डेट पर ही काम करता है, ऑर्डर डेट पर तो काम करेगा नहीं। और हमने वो कैलेंडर ऑटो के थ्रू लिया है, उसमें 1959 मिल रहा है हमें, तो 1959 को कॉल कर रहा है ये उसमें। तो यहाँ पर हमें ये बोलना पड़ेगा इधर, लेकिन वो फिर हार्ड कोडेड हो गया ना, आज 2024 है, कल को 2026 लिखना पड़ेगा, फिर 2027 लिखना पड़ेगा, वो हार्ड कोडेड हो गया। वो तो वो हम कर सकते हैं स्लाइसर में अलग से बना सकते हैं, लेकिन हार्ड कोडेड फिर वो मजा नहीं आएगा, फिर वो जुगाड़ हो गया। ठीक है, मैं जुगाड़ नहीं चाह रहा हूँ इधर। यहाँ पर आप इसे डेट हायरार्की में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1959 से सारा आ गया। इस वाले में आप इसके ईयर पर जाइए, और ईयर पर आ करके एडवांस फिल्टरिंग में यहाँ पर आपने बोला इज आफ्टर इज ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू, और आपने बोल दिया कि 01/01/2023। डेट कैसे लिखा हुआ है इसमें, सही लिखा हुआ है ये, एक मिनट। आप अच्छा ईयर की बात हो रही है ना, सॉरी डेट मैंने दे दिया पूरा, यहाँ पर 2023 लिखेंगे। ठीक है, अप्लाई करेंगे, अभी आ रहा है ना, हाँ ईयर वाले पे अप्लाई करना है हमें। ठीक है, वो डे पे अप्लाई हो रहा था इसलिए कॉल नहीं कर रहा था, ये आ गया इधर। ठीक है, अब ये जो है इसको ऐसे भी नहीं पास नहीं करेंगे, यहां पर ये जो हमारा रहेगा ये अब हमारा रहेगा इसमें आपका प्रॉपर एरिया के बेसिस पे। इसको थोड़ा सा यहाँ पर एडजस्ट करो, क्योंकि यहाँ पर ना ये पूरा हायरार्की है हमारे पास। जैसे मैंने बोला कि मुझे 2023 का चाहिए, तो 2023 का ऐसा कोई डेटा नहीं है, क्योंकि हमने जानबूझ के 23 रखा, 24 रख लो तो आ जाएगा। यहाँ पर 24 पे देखिए आ रहा है ना पूरा, राइट, और 25 पर भी देखिए पूरा आ रहा है, आपका प्रॉपर आ रहा है, राइट, क्योंकि 24 पे डेटा अवेलेबल है तो ये उसका टोटल भी आपको शो करेगा। और 25 का डेटा नहीं है अवेलेबल पूरे पे तो वो उसका शो नहीं करेगा, राइट। नहीं तो लेकिन उतना पीछे जाए क्यों 1959 पर, क्योंकि हमें पता है 2013 ये 23 के बाद का डेटा है, या 24, एक्चुअली में तो ये 24 के बाद का डेटा है, राइट। आप 23 कर लो, 24 कर लो, या 22 भी कर लो, या 20 कर लो। यहाँ पर आकर के इधर आकर के आपने क्या बोल दिया थे कि 2020 से यहाँ पर ये कॉल कर लो, तो ये 4 स्लाइसर ये आपको बना देगा, 20, 21, 22, 23। अब ये डेटा ही नहीं है इनका, तो ये मंगा के फायदा क्या है, यहाँ पर जिसका डेटा है वही तो मंगाएंगे ना। तो इसीलिए हमने यहाँ पर बोल दिया कि 2023 भी नहीं है, एक्चुअली क्या है हमारे पास 24 और 24 के बाद का, तो ये 3 रहने दो। 23 कहाँ से आ गया अब ये, अच्छा ये हटाओ, वो हट जाएगा, ये रहा, परफेक्ट आ रहा है दोनों। ठीक है, अब एक बात बताओ, यहाँ पर क्या मुझे ये हायरार्की की जरूरत है क्या, यहाँ पर कि 24 का सारा क्वार्टर दिखाओ, जरूरत तो नहीं है ना। तो यहाँ पर ना इसको ना आप इसे बोलो कि यार यहाँ पर ना मुझे इसे ना एज अ, आप ये लिस्ट के बेसिस पर ही दो, लेकिन ये हायरार्की मत कन्वर्ट करो, लेकिन हाँ हायरार्की में से ना ये हटा दो, ये रखो बस दो, और इसको एज अ टाइल अप्रोच पे रखो यहाँ पर, ये सही है। और इस टाइल को ऐसे यहाँ पर ही एडजस्ट कर दो, मैं ऐसे चाह रहा था, परफेक्ट, राइट, यही हमें चाहिए था इधर। अब यूजर यहाँ से क्या कर सकता है, अब यूजर यहाँ से, क्योंकि टाइम सीरीज की बात हो रही है, और टाइम सीरीज में अब ये प्रॉपर ईयर यहाँ पर इसे मिल गया है। अब यहाँ पर देखिए मस्त सिलेक्ट करेगा तो देखिए वाईटीडी अफेक्ट हो रहा है और एमटीडी अफेक्ट हो रहा है, प्रॉपर अभी आपका वर्क कर रहा है, परफेक्ट है, यही हमें यहाँ पर चाहिए था। ठीक है, ये रिटर्नेबल यहाँ से हटाओ, इसको बाद में डील किया जाएगा। और क्लियर ऑल स्लाइसर्स तो आप जानते ही हो, ये सबको क्लियर करेगा, ये तो जैसा वर्क करता है वैसे ही करेगा। ठीक है, अच्छा ये काम कैसे करता है, बस हमने पढ़ा हुआ है, टोटल एमटीडी क्या करेगा, मंथ जब तक चल रहा है तब तक उसे टोटल करेगा, जैसे
7 तारीख ऐड करते रहेगा, ये रहा 7वां महीना, और ये क्या किया इसने, ऐड किया, और उसके बाद 8वां महीना स्टार्ट हुआ तो वापस से क्या हो जाएगा, फ्रेश स्टार्ट हो जाएगा। और क्वार्टर क्या करता रहेगा, जब तक वो क्वार्टर चलता रहेगा तब तक ऐड करता रहेगा, और जब नया क्वार्टर स्टार्ट होगा तो फ्रेश से स्टार्ट हो जाएगा। और वाईटीडी क्या होगा, जब तक ईयर तक चलता रहेगा नया। तो ये बंदा अगर डिटेल में पढ़ना चाहे तो यहाँ पर फोकस मोड है, लेकिन ये जस्ट एक आइडिया के लिए हमने यहाँ पर ये दिया हुआ है। ये क्लियर है ना, कि टोटल क्यूटीडी, टोटल एमटीडी और टोटल वाईटीडी। अब बात हो रही थी कि इसको ये पूरा इतना स्पेस देने की, ये बात हो रही थी। परफेक्ट। तो ये हमारा एक पूरा विजुअल बना जो कि मस्त है इधर। तो ये हमारा टाइम सीरीज में एक डेटा तो इधर गया हमारा। अब और इसमें क्या पास किया जा सकता है, ऑनलाइन स्टूडेंट समझ आ रहे कि नहीं आ रहे भाई? साहिबा जी ये सब पढ़ा हुआ है हमने, हर्षित, ईशा, यस या नो? ठीक है, ये सब कवर कर रखा है पहले से, बताइए। Yes, sir. अब अगला यहाँ पर क्यूटीडी एमटीडी वाईटीडी तो हो गया। मैं सेम पीरियड लास्ट ईयर को शो करा सकता हूँ, एसपीएलवाई। एसपीएलवाई से क्या होगा कि ईयर ऑन ईयर मेरा कंपैरिजन हो जाएगा, कि इस जैसे इस टाइम इस समय ये चल रहा है, तो इसी समय पिछले साल आपका क्या चल रहा था। तो क्या आप ये हम कर लें कि इधर आपका नहीं, ये तो रनिंग है, रनिंग अलग है, कंपैरिजन नहीं होगा ना 2024 का सेल और 2025 का सेल। और यहां मुझे विजुअल बनाना है उसका, ठीक है। अगर रिक्वायरमेंट होगी तो टेबल कन्वर्ट करेंगे, बट हम विजुअल फॉर्म में कंपेयर करना चाहते हैं। याद है क्लास में सिखाया था, ये आपका कॉलम चार्ट बना करके दोनों को कंपेयर करना है, ठीक है। हाँ, रिबन चार्ट से भी किया था, बिल्कुल सही, राइट। तो यहाँ पर हमने क्या यूज किया था उसके लिए, एक तो पैरेलल पीरियड था और दूसरा कौन सा था हमारा, सेम पीरियड लास्ट ईयर। तो यहाँ पर हम सेम पीरियड लास्ट ईयर को कॉल कर रहे हैं। क्या नाम है फंक्शन का, एसपीएलवाई। कैसे पास होगा एसपीएलवाई यहाँ पर बताइए, राइट क्लिक करेंगे, न्यू मेजर पर जाएंगे और कैलकुलेट फंक्शन का यूज करेंगे। याद होगा आप लोग को, तो या एसपीएलवाई लिख देते हैं शॉर्ट में। एसपीएलवाई सेल्स की बात हो रही है, ठीक है। एसपीएलवाई का फुल फॉर्म होता है यहाँ पर भी ना, सेम पीरियड लास्ट ईयर। ये काम करता है कैलकुलेट, किसे कैलकुलेट करना है, सम ऑफ सेल्स। लेकिन क्योंकि रेवेन्यू मैंने डेक्स बना रखा है तो यहाँ टोटल रेवेन्यू पास करा देंगे, ठीक है। परफेक्ट। देन यहाँ पर सेम पीरियड लास्ट ईयर नाम का डेक्स कॉल करते हैं और इधर डेट डिम पास कर देते हैं, बस खत्म, यही काम करना था इसमें, ठीक है। और इसके लिए आप यहाँ पर या तो लाइन चार्ट या कॉलम चार्ट, हमने दोनों अप्रोच लिया था। या एक काम करते हैं, लाइन एंड स्टैक को यहाँ पर एक बार कॉल करते हैं, ठीक है। और ऐसे कॉल नहीं करता मैं, इसका कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ किसी से, ये वाला कंट्रोल सी कंट्रोल वी, इसे हटाओ, इसे भी हटाओ। और यहाँ पर हमने एसपीएलवाई सेल्स पास करा दिया, और दूसरा क्या है हमारा, ऑर्डर डेट ना, यहाँ पर ये रहा डेट। अच्छा, अपडेट वही होगा जो हमारा डेटा यहाँ पर अवेलेबल है। इसको हायरार्की को ऊपर कर लो, ये वाला सही आ रहा है। देखिए ये कंपेयर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये कर रहा है क्वार्टरली कंपैरिजन और ये ईयरली कंपैरिजन। अब सेम पीरियड लास्ट ईयर को कंपेयर करना होता है एक्चुअल सेल्स से भी। तो यहाँ पर ये तो हो गया मेरा वाई एक्सिस, और इसी वाई एक्सिस के नीचे दूसरा डेटा भी पास करेंगे विच इज टोटल सेल्स वाला, रेवेन्यू वाला, ये वाला। तभी तो दोनों कंपेयर हो गए इधर, ये 2024 और ये 2025 के बेसिस पे। अब इसको नेक्स्ट हायरार्की पर लेके जाएंगे तो देखिए ये कंपेयर हो रहा है क्वार्टरली, और ये पूरा इतना स्पेस लेगा इधर, ठीक है। हाँ हाँ, देखते हैं इधर, और इसे नेक्स्ट पर लेकर के जाएंगे। ये क्या आ रहा है आपका, ये आपका मतलब मंथली कंपैरिजन है। और इसे अगर हम लाइन में कन्वर्ट करेंगे और लाइन में नेक्स्ट हायरार्की पर लेकर के जाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से, लाइन में निकल पा रही है बात, लेकिन डेटा तो एक ही है ना, डेटा तो एक ही है इधर। 2024 का ईयरली सेल्स बता रहा है और ये 2024 और 25 का बता रहा है, क्योंकि सेम पीरियड इसी साल नहीं था, 2023 नहीं था, तो 23 का कंपैरिजन नहीं दिखा रहा है। 24 और 25 है तो वो दिखा रहा है आपका। नेक्स्ट हायरार्की लेकर के जाएंगे, ये क्या बता रहा है आपका, इधर ये वाला, एक मिनट क्या हुआ इधर भाई, ये रहा, इस पे आप लेकर के जाएंगे तो ये क्या बता रहा है आपका, 24 का Q1 Q2, लेकिन यहाँ पर 25 का नहीं, ये इसका नहीं है, 23 का नहीं है, तो ये 23 का कुछ भी नहीं बता पा रहा है। और यहाँ 25 का पूरा बता रहे, देखिए Q1 Q2 Q3 और
Q4। सेम अगले पर जाएंगे तो ये मंथली हो गया आपका, है ना, ये आपका क्वार्टरली और मंथली, और ये आपका क्या हो गया, ये डेली हो जाएगा। ये वाला मंथली हो गया आपका, मंथली और क्वार्टरली के बेसिस पर। तो इसमें ये वाला नहीं, आप ये वाला अप्रोच यूज करो। और इस वाले में एरर क्यों आ रहा है, Ctrl Z करो, डेटा नहीं है इसीलिए एरर आ रहा है आपके वो। ये तो आपका हो गया सेल्स का। और अगर हम इसे ऐसे पास करें, आपका लाइन एंड क्लस्टर था ना ये वाला, ये तो आपका हो गया कॉलम का। और लाइन वाई एक्सिस में मैं SPLY दोबारा बनाता हूं, यहां पर क्या बनाते हैं, SPLY, और ये बनेगा इस बार प्रॉफिट के लिए। किसके लिए बनेगा ये भाई, प्रॉफिट के लिए। प्रॉफिट है हमारे पास इधर, नहीं प्रॉफिट नहीं है, क्या है हमारे पास इधर, क्वांटिटी सोल्ड का है। किसका है इधर भाई, प्रॉफिट ही नहीं है, ऐसा कैसे हो गया इधर। अच्छा, ये सेल्स एनालिसिस के बेसिस पर है ना, ऑर्डर्स है, अमाउंट है, और इधर हमारे पास आपका रेवेन्यू है। ठीक है, तो यहां पर आप राइट किए, इसे कॉपी किया आपने, राइट क्लिक किया, न्यू मेजर पर गए, और इसको कंपेयर करा देते हैं आप क्वांटिटी के कंपेरेटिवली। यहाँ पर पेस्ट किया, और यहाँ SPLY सेल्स नहीं, SPLY आपका क्वांटिटी, और यहाँ पर टोटल रेवेन्यू सेल्स नहीं, यहाँ पर टोटल क्वांटिटी है ना, आ रहा है ना यहाँ पर ये रहा। ठीक है, इसे हमने डन करा दिया था। और इस वाले को हम कहाँ पर यूज कर लेंगे मुर्जा भाई, आपका लाइन वाई एक्सिस में। तो ये दोनों कंपैरिजन आ जाएगा इधर। ठीक है, ये रहा। अब क्योंकि इस वाले का डेटा नहीं है तो इस वाले का लाइन आपको वो नहीं मिलेगा। ये लाइन क्यों नहीं आ रहा इधर, क्योंकि 2023 का कोई डेटा नहीं है। इसी में नेक्स्ट हायरार्की पर जाएंगे इधर, तो ये कुछ इस तरीके से आपका देखो, ये क्वांटिटी भी कंपैरिजन कर रहा है, और ये कुछ इस तरीके से, और ये सही हो जाएगा यहाँ पर जब आप इसको ये पिक करोगे, ये कुछ इस तरीके से। तो ये कंपेयर करने में थोड़ा सा इजीली रहेगा, लाइक दिस। ठीक है, तो ये आपका कौन सा विजुअल बनाइए आपका गाइस, सेम पीरियड लास्ट ईयर वाला। इसको आप अगर ऐसे नहीं शो करना है तो यहां पर ये टेबुलर अप्रोच ले लो फिर, ये रहा टेबुलर अप्रोच, और ये टेबल में ऐसे ही बता देगा, ये रहा आपका टोटल रेवेन्यू सेल, सेम पीरियड लास्ट ईयर और सेम पीरियड क्वांटिटी। यहां पर ये ऐसे फिर आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा। आप बताइए कौन सा ठीक लग रहा है, ये वाला अप्रोच, विजुअल अप्रोच। अरे भाई, विजुअल समझ में थोड़ी ना आ जाएगा हर एक को, आप लोग एक्सप्लेन क्या करोगे फिर। ठीक है, थोड़ा तो प्रेजेंटेशन आपको भी देना पड़ेगा ना। तो ये एक्सप्लेनेशन आपको इसीलिए आता है क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है। इस सामने वाले के लिए उतना इजीली ये समझ में नहीं आएगा। ये लाइन क्वांटिटी को शो कर रहा है। यहां पर देखो ना, हमने किसे ड्रॉप किया इधर, कि इसी समय पिछले साल कितना क्वांटिटी सोल्ड हो रही थी। ठीक है, तो यहां पर आप इसे नेक्स्ट हायरार्की पर लेकर के गए, तो ये क्वार्टरली ना हो करके ये आपका क्वार्टरली और मंथली एनालिसिस हो गया इधर। और इसको जूम इन कर लो यहां से, तो आप ही एक्सप्लेन कर पाओगे। यहां कोई भी दूसरे बात क्यों नहीं है, अरे क्योंकि 2023 का डेटा नहीं है, ये बात आपको पता होनी चाहिए, तभी तो एक्सप्लेन कर पाओगे। और यहां पर ये कंपैरिजन क्यों हो पाया इधर, क्योंकि डेटा है। अब इधर क्यों नहीं आया अगस्त का, यहां पर आप अगर चेक करोगे तो अगस्त का, यहां पर इस हायरार्की में ऊपर आओ, यहां पर ये मेरा 25 का कंपैरिजन हुआ कि नहीं हुआ, ये 2024 का डेटा और ये वाला 2025 का डेटा। तो इस तरीके से आप ये कंपैरिजन कॉल कर सकते हो। इस वाले में एरर क्यों आ रहा है, मेरा काम तो ये वाला भी करना चाहिए था, डेटा गलत है क्या। कैलकुलेशन डिम डेट SPLY सेल फंक्शन सेम पीरियड एक्सपर्ट, अच्छा ठीक है, ये ना एक्चुअली ना कंटिन्यूअस डेटा इसे चाहिए होता है, क्योंकि हम विजुअल बना रहे हैं ना, इसीलिए वो वर्क नहीं कर रहा है, राइट। वो टेबुलर फॉर्म में काम करेगा इधर आपका। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसे इस सीरीज में यहाँ पर कॉल कर लो लाइक दिस। हाँ, ये क्वांटिटी को शो कर रहा है। हाँ, यहाँ पर ये हमने ड्रॉप किया हुआ इधर देखो। ठीक है, और यहाँ पर अब इसका कलर हमें बदलना पड़ेगा। अब इसका कलर फॉर्मेट पर आओ, और यहाँ पर ये रहा आपका शेड एरिया से लाइन शेड हो जाएगा। यहाँ पर आप कॉलम्स पर गए, पहले डेटा लेवल ऑन कर लो, ऑन है, सीरीज लेवल ऑन कर लो, सामने वाले के लिए समझने के लिए क्लियर होगा, राइट। मार्कर्स पहले से ही है, कॉलम्स पर जाओ, और कॉलम्स पे रेवेन्यू वाले को कैसे दिखाएंगे, ये रेवेन्यू और SPLY सेल्स, SPLY को हमने इस कलर में दिखा दिया, ये रहा। ठीक है, और रेवेन्यू वाले को हमने किस पे दिखा दिया, रेवेन्यू वाले को हमने इस कलर में दिखा दिया, ये रहा। सही है भाई, अभी अभी ठीक है।
अगर थोड़ा डार्क रखना है तो डार्क रख सकते हैं। सही है, थीम के अकॉर्डिंग मैच हो रहा है, परफेक्ट। ये वाला किसका शो कर रहा है आपका, यहाँ लिखा हुआ है टोटल रेवेन्यू, और ये वाला आपका एसपीएल, और ये वाला आपका एसपीएलवाई क्वांटिटी का शो कर रहा है। इसको सेकंड हायरार्की पर आप एनालाइज कर सकते हैं लाइक दिस, और नेक्स्ट हायरार्की पर भी आप इसे इस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं, ये कुछ इस तरीके से। ये पूरा कंपैरिजन आपको शो कर रहा है इधर, परफेक्ट। ये हायरार्की आप ऊपर कर लो। ये कौन सा आपका हो गया इधर, इसका विजुअल का नाम क्या रखें इधर आप, यहाँ पर आपका सेम, आपका लास्ट ईयर, सेम पीरियड लास्ट ईयर आपका सेल्स एंड क्वांटिटी, ठीक है। तो ये सामने वाला देख करके इसे इजीली आइडेंटिफाई कर पाएगा। ये ज्यादा डार्क हो गया क्या कलर ये वाला, हाँ। इसको कॉलम्स पर जा करके इसका, ये वाला था ना, हाँ ये वाला यूज कर लो, ठीक है। तो ये एक तो विजुअल ये बना, और बताओ इसमें एसपीएलवाई भी हो गया हमारा, क्वांटिटी के अकॉर्डिंग भी हो गया, और दूसरा ये भी हो गया। अच्छा, पैरेलल पीरियड इसमें स्कोप नहीं है, क्यों नहीं है, दो ही, पिछले 2 ही साल का डेटा, और कितना पीछे जाओगे इसमें, पैरेलल पीरियड तो और पीछे जाने में हेल्प करता है ना, ठीक है। और बताइए टाइम इंटेलिजेंस में और क्या कॉल कर सकते हैं, डेट्स, क्यूटीडी, एमटीडी, वाईटीडी हमने यहाँ पर कॉल किया हुआ है इधर, ठीक। और बताओ, ये रहे आपके सारे, इसको कंपेयर करना ठीक रहेगा यहाँ पर, ये वाला आपका, ये वाला आपका नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट क्वार्टर, नेक्स्ट ईयर कंपैरिजन करना। अरे दो है ना ऑप्शन आपका, प्रीवियस मंथ, प्रीवियस क्वार्टर और प्रीवियस ईयर, ये पढ़ा था, जो तीन रेफरेंस में हेल्प करेगा कि प्रीवियस मंथ में कितना सेल हुआ है और करंट दिस मंथ में, तो ये मंथली कंपैरिजन हो जाएगा, उसके बाद ईयरली कंपैरिजन हो जाएगा, और तीसरा क्वार्टरली कंपैरिजन हो जाएगा। ये कर सकते हैं, बताइए। प्रीवियस वाला कर लेते हैं इधर, यस या नो, तीनों का सेम फंक्शन है, यहाँ पर आप कैलकुलेट के साथ इसे पास करा देंगे, ठीक है। जैसे एसपीएलवाई कॉल कर रहे हैं ना, सेम एज इट इज कैलकुलेट के साथ, राइट। तो इसके लिए यहां पर आप, क्योंकि मुझे तीनों को सेम सेम टाइम पर मुझे शो करना है, राइट। और ये क्या, इसको क्या हो गया, स्लाइसर को क्या हो गया इधर, ये कुछ बदल गया था क्या इधर, स्टाइल में आकर के स्लाइसर को क्या हो गया भाई इधर, ये क्या बन गया इधर, स्लाइसर तो नहीं लग रहा ये, कार्ड वार्ड टेबल बन गया एक्चुअली, अच्छा ये रहा, ठीक है। सही है, परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है, ठीक है। देख रहे हैं इधर दोनों कंपेयर हुआ कि नहीं हुआ यहाँ पर आपका, राइट। 24 का जो यहाँ पर आपका अवेलेबल क्वार्टर, वही कंपेरिजन हुआ है, और यहाँ पर 25 के बेसिस पर आपका जो अवेलेबल क्वार्टर है, इसे हटा दोगे तो यहाँ से वो डेटा हट जाएगा। तो यहाँ पर एक नया डेस्क आप बनाएंगे, और क्या होगा आपका वो प्रीवियस वाला। तो प्रीवियस वाले का क्या है भाई, फॉर्मूला विनय पढ़ा है आपने प्रीवियस वाला, हाँ, प्रीवियस मंथ आपका सेल्स। तो यहां पर कौन, ये कैलकुलेट फंक्शन, कैलकुलेट में क्या पास करेंगे, टोटल रेवेन्यू, एंड देन कौन सा फंक्शन कॉल कर लेंगे, प्रीवियस मंथ वाला। इसको यहां पर कर लेंगे कॉपी, और इसमें पास करा देंगे डिम डेट, ब्रैकेट क्लोज, कंट्रोल सी कंट्रोल, ठीक है। ये प्रीवियस मंथ सेल हो गया, और इसी को 3 बार बना लेंगे, राइट क्लिक, एक क्या बनेगा यहाँ पर प्रीवियस ईयर, और तीसरा आपका प्रीवियस क्वार्टर, ठीक है। अब बस आप जो कह रहे थे ना टोटल वाला, कि मंथ को कंपेयर करेगा, ये वो वाला है, ठीक है। नक्शा क्लियर है भाई, ये वाला हो गया आपका प्रीवियस क्वार्टर, इधर आप प्रीवियस क्वार्टर को कॉल कर लो, और सेम एज इट इज यहाँ पर आप राइट क्लिक करो, न्यू मेजर, और यहाँ पर आप प्रीवियस मंथ हो चुका है, क्वार्टर हो चुका है, प्रीवियस ईयर के बेसिस पर, प्रीवियस ईयर, और यहाँ पर क्या पास कर देना है हमें, प्रीवियस ईयर, ये रहा।
इसके लिए इसको करो यहां पर कॉपी, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, सब विजुअल सब हैंग हो रहे हैं इधर, 1 मिनट वेट करेंगे। ये रहा। अब सोचिए क्लाइंट के लिए कितना ज्यादा हैवी टास्क हो जाता है ये, इतने सारे विजुअल्स पर एनालिसिस करके फाइनल समराइजेशन करना, राइट। इस वाले में क्या चाहिए हमें इधर, डेट के वाइज टोटल एमटीडी क्यूटीडी वाईटीडी तीनों पर हमें चाहिए यहाँ पर ये प्रीवियस प्रीवियस क्वार्टर और उसके बाद प्रीवियस ईयर। और ये ना एक्चुअली ना ऐसे ही आपको समझ नहीं आएगा, ये ऐसे काम नहीं करेगा, इसको समझने का अलग तरीका है। तो यहां पर ध्यान से देखेंगे, इसमें सबसे पहला हम क्या शो कर रहे हैं, प्रीवियस मंथ, तो इसको दोनों को कर देंगे कट, और यहां पर ना ये डेट लेंगे हायरार्की के फॉर्म में, कैसे लेंगे ये आपका, और इसमें मंथ को ही कॉल करेंगे, क्या कॉल करेंगे इसमें भाई, मंथ को, क्योंकि ये मंथली एनालिसिस चल रहा है। तो यहां पर आप ईयर को कॉल करो, मंथ क्वार्टर हटा दो यहां से और डे हटा दो यहां पर। तो ये देखो, ये आपका 25 का जनवरी आया कि नहीं आया, अरे ये देखो ना, ऐसे ही हमने पढ़ा हुआ है, ये रहा देखो, 24 का जुलाई, अब प्रीवियस हुआ था इसका कुछ नहीं, 24 का अगस्त, इसका प्रीवियस हुआ ये वाला उठ करके, ये आया कि नहीं आया इसके बगल में, तो ये मेरा क्या कहलाएगा आपका प्रीवियस मंथली सेल। और इस वाले को आप यहाँ पर कंपैरिजन कर सकते हैं, इसको कॉलम के बेसिस पर भी यहाँ पर ये देखिए, ये मंथली कंपैरिजन हो जाएगा, क्या ये ऐसे मंगाए या ये टेबुलर ठीक था, अगर ये टेबुलर ठीक है तो ये 3 मंगाने पड़ेंगे इधर, और वो 3 अलग अलग शो करेंगे, ये 3 आपको मंगाने पड़ेंगे, इसमें ईयर आ गया, इसमें मंथ आ गया, और ये क्या आपका रेवेन्यू, और ये वाला आपका क्या है प्रीवियस मंथ वाला। तो एक तो ये बना आपका भाई, अब बात क्लियर है। और इस वाले में यहां पर आप सभी सेम फॉर्मेट अप्लाई करेंगे, इस पर गए, सेल एलिमेंट पर यहां पर आप गए, सेल एलिमेंट नहीं था, वैल्यूज पर गए, स्पेसिफिक कॉलम, यहाँ पर ईयर को आपने बोला अप्लाई टू टोटल किया, अप्लाई टू हेडर किया, सबको कर दिया सेंटर लाइन, सेम मंथ पर गए सेंटर लाइन, इसको भी अप्लाई टू टोटल, अप्लाई टू हेडर, सेंटर लाइन, ठीक है। रेवेन्यू पर गए, ऑन करो सेंटर लाइन, सेंटर लाइन, एंड देन यहाँ पर आपने प्रीवियस मंथ को कॉल किया, अप्लाई टू हेडर, अप्लाई टू टोटल, सेंटर लाइन, परफेक्ट, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं इसका कॉलम थोड़ा सा अगर मैं यहाँ पर रैप करूं, तो यहाँ पर कॉलम रैप का मुझे ये कंट्रोल दे रहा है इधर, ये देखिए दे रहा है ना इधर, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से। तो ये मेरा क्या कंपैरिजन हो गया इधर, ये वाला कौन सा कंपैरिजन है भाई, ये मंथली कंपैरिजन है, गाइस क्लियर है कि नहीं है, ये वाला आपका मंथली कंपैरिजन है। अब इसी का कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ये क्या बनेगा इधर, ईयरली कंपैरिजन। क्वार्टरली कहाँ लाए फिर भाई, इसी में कहाँ से ले लें, अब इसमें हमें क्वार्टरली लाना है ना, तो यहाँ पर ये मंथ हटा करके इसको डेट को वापस बोलो डेट, और यहाँ पर डेट को वापस बोलो डेट हायरार्की, और यहाँ पर ईयर को रहने दो, और किसको रहने दो, मंथ को हटा दो, डे को हटा दो, क्वार्टर को रहने दो, और यहाँ पर रेवेन्यू और इसको शो करा दो, और यहाँ मंथली नहीं, यहाँ पर कौन सा सेल्स शो कराएंगे, प्रीवियस प्रीवियस क्वार्टरली सेल, ये वाला, ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। और ये आपका 2024 का क्वार्टर कंपैरिजन, ये रेवेन्यू का कंपैरिजन, क्या लग रहा है, यहाँ जगह का तो इशू आ गया इधर, बताइए। इसको थोड़ा सा ऊपर करके यहाँ एडजस्ट ले लूं, आपका ये मंथली हो गया, ये क्वार्टरली हो गया, यहाँ ईयरली ले लें इधर, या ये ठीक था, ये इतना एरिया इसके लिए ठीक है। यहाँ पर ये हमारा मंथली आ गया, इसको जूम इन करेंगे, ये मेरा मंथली आ गया इधर, ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने ये नहीं पूछा कि सर आपने यहीं पर क्वार्टरली क्यों नहीं बताया, नहीं, उससे फायदा नहीं है ना, आपका वो एक ही डेटा बार बार रिपीट दिखाएगा, वो क्वार्टर का नहीं दिखा पाएगा ना वो, क्योंकि मंथ फ्रेम आ गया ना यहाँ पर नक्षत्र, राइट, क्योंकि हमें मंथ का ही कंपैरिजन करना था, ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पर ना जगह का है इशू, तो जगह का इशू है, तो यहाँ पर अच्छा एक चीज और देखिए, यहाँ ग्रोथ भी नहीं पता है हमें, जैसे हमने ये निकाल तो लिया,
बट ग्रोथ क्या है यहाँ पर, ग्रोथ भी तो निकालना पड़ेगा ना। ग्रोथ कैसे कैलकुलेट होगा, हमने पढ़ा हुआ है, ये वाला वैल्यू माइनस ये वाला वैल्यू, तभी तो ग्रोथ मिलेगा, डिवाइडेड बाय ये प्रेजेंट वैल्यू। जैसे कि जुलाई का ग्रोथ कितना है, जुलाई से पहले का कितना डेटा था, 0, तो जुलाई माइनस 0 डिवाइडेड बाय आपका जुलाई, ये 0, तो उसके बेसिस पर आपको ये जुलाई का ये मिल जाएगा, राइट। और अगर एरर आ रहा है तो उसे इफ एरर से हैंडल कर लेंगे डिवाइड के बेसिस पर। जैसे अगस्त में कितना ग्रोथ हुआ है, ये कैसे पता लगेगा, ये अगस्त का सेल और ये प्रीवियस, तो यानी कि अगस्त माइनस दिस डिवाइडेड बाय प्रीवियस, तभी तो अगस्त का ग्रोथ पता लगा। तो उस ग्रोथ को भी तो हमें यहाँ पर शो करना है। तो यानी कि इस एरिया में दो ही विजुअल आ पाएंगे, एक तो कौन सा, एक तो मंथली और एक क्वार्टरली। बचा आपका ईयरली। ईयरली का क्या किया जाए इधर, हाँ इसके ऊपर रेड करके उसे वो कर देंगे आगे, तीनों एक ही ना बटन वो बुकमार्क लेना पड़ेगा, हाँ हैवी नहीं हो जाएगा थोड़ा, हाँ नहीं यूज तो हो जाएगा यूज तो हो जाएगा बट थोड़ा हैवी हो जाएगा, बट वैसे अच्छा लगेगा, है ना। इसको यहाँ से हटाओ, सही कह रहे हो, इसको यहाँ पर ये एडजस्ट करो, इसको पूरा ये दे दो फ्रेम, ठीक है। इतना यहाँ लिखेगा, यहाँ पर क्वार्टरली एनालिसिस, यहाँ ईयरली एनालिसिस और यहाँ मंथली एनालिसिस, 3 बटन होंगे। बंदा वो तीनों पे क्लिक करेगा तो उसके अकॉर्डिंग आएगा। किसका, अरे वो तो स्लाइसर है, और वो बुकमार्क है। बुकमार्क जो रहेंगे तीनों विजुअल एक ही जगह प्रेजेंट, लेकिन वो जो क्लिक होगा बस वही दिखेगा, काम तीनों पे चल रहा होगा, लेकिन बाकी तो दिखेंगे नहीं, बाकी 2 छुपे रहेंगे, जो बुलाएंगे वही दिखेगा। चलिए अच्छी बात है, ये बुकमार्क का भी यूज हो जाएगा वैसे इसमें। तो ये इसी को मुझे 3 बार बनाना पड़ेगा। तो अब बात से काम करते हैं ना, जब 3 बनाना ही है तो एक इधर ये बता देते हैं परसेंटेज का, और इसी का छोटा विजुअल भी बना देते हैं, अगर देखते हैं अगर एडजस्ट हो पाता है तो, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसका ग्रोथ निकालो, आपका मंथली ग्रोथ, तो 3 डेक्स बनेंगे, एक बनेगा मंथली ग्रोथ, एक बनेगा क्वार्टरली और एक बनेगा ईयरली ग्रोथ के लिए। तो यहां पर राइट क्लिक किया, न्यू मेजर गए। अब मंथली ग्रोथ कैसे निकालेंगे, रेवेन्यू में से प्रीवियस को माइनस करेंगे, है ना। मंथली ग्रोथ GROWTH, रेवेन्यू में से किसको माइनस करेंगे, ये आपका प्रीवियस मंथ को। तो रेवेन्यू मतलब प्रेजेंट, और प्रीवियस मतलब पिछला, और इस पूरे को कर देंगे डिवाइड, डिवाइड फंक्शन यूज करके, और इस पूरे को ये दोनों हो गए न्यूमरेटर, और इसको डिवाइड कर देंगे पिछले से ही। तो पिछला कौन सा है, प्रीवियस वाला। और अगर एरर आता है तो क्या बोल देंगे, इन्फिनिटी एरर आएगा, तो उसे बोल देंगे क्योंकि इन्फिनिटी एरर तभी आ रहा है जब नया डेटा है, उसके इसमें बोल देंगे क्योंकि प्रीवियस नहीं मिला, प्रीवियस नहीं मिला तो मतलब अभी ही स्टार्ट हुआ है, तो अभी स्टार्ट हुआ तो 100% ग्रोथ, है ना। तो यहां पर क्या बोल देंगे इसे 100। ये क्लियर है, ब्रैकेट क्लोज। हाँ देखो इसका डिफरेंस यहां पर जो इसे सॉल्व करोगे, एक केस ऐसा होगा कि प्रीवियस मंथ का नहीं मिला, जो पहला डेटा होगा उसका प्रीवियस नहीं मिलेगा, तो ये प्रीवियस हो गया 0। और 0 को जब जब यहाँ पर टोटल रेवेन्यू में से कुछ भी 0 माइनस करोगे तो टोटल रेवेन्यू ही रहा, मतलब प्रेजेंट मंथ रहा, और उस प्रेजेंट मंथ को 0 से डिवाइड करोगे तो इन्फिनिटी एरर आएगा। तो मैं कह रहा हूं जब अभी ही डेटा स्टार्ट हुआ तो 100% ही तो ग्रोथ है भाई। आज मैंने जितना सेल कमाया, नहीं आप अगर ये कहना चाह रहे हैं कि परसेंटेज में बाद में कन्वर्ट कर दूं तो 1, तो 1 मल्टीप्लाई 100 क्या हो जाएगा 100%। अरे 1 या 1 लिखो या 100 लिखो, बात क्लियर है। बताना क्या चाह रहा हूं कि आज ही सेल स्टार्ट हुआ है, तो कल के मुकाबले आज कितना कमाया मैंने, 100% कमाया, क्योंकि कल का कोई फ्रेम नहीं है ना हमारे कंपैरिजन के लिए। तो ये कौन सा है हमारा मंथली ग्रोथ, ठीक है। इसको रन किया, डिवाइड का आंसर या तो 0 के आसपास होगा या 1 होगा, और यहां पर आप ये मंथली ग्रोथ को ड्रॉप करो तो देखो आपके सामने आंसर आ जाएगा। आ गया इधर, ये नेगेटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि डिक्रीज हुआ होगा, वही तो पकड़ना था हमें। अब यहाँ पर आओ और ये परसेंटेज पास करा दो, मस्त, ये देखो परसेंटेज में डेटा आ गया। अब इस पे आप वो ले लो कंडीशनल फॉर्मेटिंग, रेड और ग्रीन अगर रखना है तो रख सकते हैं इधर, ठीक है।
तो ये देखो भाई, ऐसे कहना चाह रहा हूँ, ये इधर आया कि नहीं आया, इधर ये रहा देखो, 100% आया ना इधर। क्यों आया 100% का ग्रोथ? क्योंकि जुलाई से पहले का डेटा नहीं है, तो जुलाई में इसने जितना भी सेल किया, भले ही 1 रुपए का भी किया होता तो भी वो क्या होता, 100% ग्रोथ होता। अगस्त में जुलाई के मुकाबले कितना परसेंट ग्रोथ किया है? 270%। ये सही है कि नहीं है? अब इधर आप चेक करो, यहां अगस्त में कुछ नहीं किया है, नेगेटिव 100% ग्रोथ चल रही है। क्यों? अरे जुलाई, ये अगस्त 2025 में नेगेटिव ग्रोथ चल रही है, कंपनी बंद हो गई क्या? यहाँ पर कुछ सेल ही नहीं हुआ है। होगा भाई, डेटा नहीं है हमारे पास तो नहीं आया। ठीक है, तो इससे ही हमारा कंपैरिजन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है इधर भाई? कहाँ 270 आ रही है, कहाँ 100 के नीचे आ रहा है? अरे ये 23, ये 2,35,000 है भाई। नहीं, 2 लाख भी नहीं, 23 लाख है ये। और ये 6 का 3 गुना कितना हुआ आपका, 18 के आसपास। तो 18 और 6 ऐड करोगे तो 23-24 ही आएगा, तो इसलिए 270% का ग्रोथ है। अरे जुलाई में कितना कमाया था आपने, 6 लाख, और अगस्त में कितना कमा लिया आपने, 23 लाख। तो 6 लाख से कितने का जंप किया आपने? अगर 6 लाख का 100% जंप करते तो कितना कमाते, 12 लाख। 6 लाख का 150, ये 200% जंप करते तो कितना कमाते, 18 लाख। तो 6 लाख का वही 270% का ग्रोथ हुआ है। तो वो चीज बताना चाहिए। क्लियर है? यस या नो? क्लियर है ना भाई? बैक टू रिपोर्ट, डन। तो ये मंथली ग्रोथ मिला मुझे, इस मंथली ग्रोथ को भी सेंट्रल लाइन करते हैं। ठीक है, अच्छा अब बताइए, अब इस एरिया पर क्या किया जाए, विजुअल बनाया जाए? मैं प्रीवियस और, बताओ बताओ, सोचो सोचो क्या किया जाए, या इसी को बड़ा कर दिया जाए? ये एक काम करते हैं, 1 मिनट रुको। इसको मैंने बोला कि इसके ऊपर एक मुझे ये वाला फिगर लेकर के आओ, 1 मिनट। इसको करो कंट्रोल C, कंट्रोल V, और इस कंट्रोल V को कन्वर्ट करो इस फिगर में, है ना दूसरा। इसको कन्वर्ट करो इस वाले फिगर में, और इसमें मुझे जो है आपका खाली ग्रोथ देखना है, मुझे क्या देखना है, ग्रोथ। और इसको मुझे लेके चलना है, क्योंकि मंथली बात हो रही है ना, तो ईयर हटा दो, ये तो सारे बराबर ही आ गए। Right. इसको यहां से नेक्स्ट 1000 के लेके चलो, तो ये कंपैरिजन आ गया ना, ये कंपैरिजन मैट्रिक्स। ठीक है, और इसको अगर आप अब ऐसे कन्वर्ट करोगे, और इसको कुछ इस तरीके से रखोगे, ये रहा, इस तरीके से। समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? हैं? ये ऐसे आ रहा है ना इधर, राइट? ये कुछ स्पार्क लाइन जैसे ही है, लाइन ना हो करके कुछ इस तरीके से। ठीक है भाई? हाँ, इनको ग्रुप करेंगे अभी। और इसका बॉर्डर नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि मैं उसे उसी विजुअल का पार्ट मान रहा हूँ। इसका बैकग्राउंड हटा दिए, देखिए, है हटा नहीं, 1 मिनट। ये रहा, देखिए इधर, ये आ रहा है ना इधर? ठीक है, सही है भाई इधर। ये तो सारा कंपेयर कर लेगा पूरा उसका। और इसको अगर आप नेक्स्ट 1000 के पर ऐसे रखेंगे, और इसमें मुझे थोड़ा सा वो लगाना पड़ेगा, नेगेटिव ग्रोथ है तो रेड, और पॉजिटिव है तो ग्रीन। ठीक है, तभी ये बात चलेगा, सही है ये विजुअल भाई। ठीक है, या अगर आप इसे ऐसे ना दिखा करके,
फनल कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा ये? फनल, ये एक मिनट, इसमें आपका जगह का इशू हो जाएगा, फिर इसमें बन तो जाएगा लेकिन ये जगह का इशू हो जाएगा आपका। ये बन तो जाएगा बट ये आपका जगह का इशू हो जाएगा इधर, तो कोई फायदा नहीं है। इसको हम और क्या कर सकते हैं, सही तो बना ही है हमारा। इसको अगर मैं ऐसे ना रख के, अगर मैं इसे ऐसे रखूं, लेकिन ये इस पे स्पेस आएगा नहीं, इस पे दिखेगा नहीं। चलो इसे करते हैं थोड़ा सा यहाँ पर, ये इतना जगह हमने दिया था, इतना जगह, और इसके एक्सिस को, क्या बात हो रही है भाई? हम्म इसको यहाँ पर ये हमने ऐसे पास कराया था ना, ये रहा। अरे स्क्रोलर हटाने के लिए अपन ये कर सकते हैं, इस वाला विजुअल को, हम्म इस वाले विजुअल को थोड़ा सा ऊपर करके। नहीं, स्क्रॉलर तो आएगा। नहीं ये इस वाले, ये स्क्रॉलर तब हटेगा जब आप ये क्लिक करोगे, नहीं, ठीक है? जब ये स्लाइसर कॉल करोगे ना तो स्क्रॉलर हटेगा। ये अच्छा लगेगा, आप जो समझो मैं जो बनाना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ यहाँ पर ये कंपैरिजन भी है और प्लस ये क्या बताए, इसी कंपैरिजन को ऐसे दिखाए। ये क्या बताना चाह रहा है इधर, ये नेगेटिव या पॉजिटिव? आप बस ये समझो, अगस्त ने अच्छा किया, ग्राफ ऊपर मतलब अच्छा, ग्राफ नीचे मतलब बेकार। सिंपल सा एनालिसिस, वैल्यू देखना है तो इसे यहाँ पर गो थ्रू करेंगे। मैं वो चीज बनाना चाह रहा हूँ। बंदा ऐसे रखेगा तो ये स्क्रॉलर आएगा क्योंकि ज्यादा डेटा है। इसको हटाने का एक एक तरीका ये कि इसको ज्यादा लेंथ दो, ऐसे ये इतना लेंथ देना पड़ेगा। अब इतना लेंथ दे कैसे फिर, इसके लिए ये भी जाएगा ऊपर, इसके लिए इसको ऐसे बदलना पड़ेगा, इसको ऐसे रखना पड़ेगा, पूरा ओरिएंटेशन बदलना पड़ेगा, है? इस विजुअल को ऐसे रखना पड़ेगा। इस विजुअल को ऐसे रखना पड़ेगा, इसको यहाँ से यहाँ मंगाओ। ये एरिया आया इस पे, और इसको थोड़ा सा और ऊपर ऊपर हट जाए। स्क्रॉलर आ रहा है, तो स्क्रॉलर आएगा। कह रहे हो कि हाँ, उससे हटेगा, हटेगा, ऐसे हटेगा, है ना? उसको ग्रुप तो इसको जैसा था वैसे ही रखते हैं, ठीक है? कंट्रोल Z करता हूँ मैं इसे। हम्म क्या करो भैया, बस अरे समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये? हम्म इस वाले को यहाँ पर, इसको इधर एडजस्ट किया हमने, इसको इधर ही हमने ड्रॉप किया, ठीक है? और ये देखिए, ये कुछ ऐसा दिखेगा इधर। हम्म स्क्रॉलर तो आएगा ना, वो तो टेबल है ना। स्क्रॉलर तभी हटता है जब डेटा कम होता है, स्क्रॉलर तो आएगा। कौन सा? अरे स्क्रॉलर तो आएगा जब ये डेटा ऊपर नीचे है, तो स्क्रॉलर बाय डिफॉल्ट बन रहा है ये, ठीक है? वो चीज़ है। ये स्क्रॉलर यहाँ से हटेगा जब आप इस पे क्लिक करोगे ऐसे, ये चीज़ है, ठीक है? क्योंकि ये हम ग्रोथ दिखाना चाह रहे हैं ना। अरे ये टेबल है ना नीचे, तो स्क्रॉलर तो बनेगा ही बाय डिफॉल्ट, वो चीज़ है, राइट? तो थोड़ा सा इधर ऐसे पास करो, ये रहा। और इस वाले में अब फिर ये है कि इस वाले को परमानेंट सिलेक्ट कर दो किसमें, है ना? एक एक स्लाइसर परमानेंट सिलेक्ट कर, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये आपका हटा रहेगा, वो चीज़ है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, ये स्क्रॉलर आ रहा है, कोई इतना बड़ा चैलेंज नहीं है, स्क्रॉलर आएगा, कॉमन सी बात है, राइट? ठीक है? तो यहाँ पर ये हमारा क्या, इसमें
अब इसमें थोड़ा सा हमें डेक्स ये लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा कि अगर ये आपका अप जा रहा है तो ये इस डायरेक्शन में आ जाए, मतलब आपका ग्रीन में आ जाए, और थोड़ा सा ये में चले जाए। वही कलर लेना है या दूसरा कलर लें, बताइए। तो यहाँ पर न्यू मैसेज, और इसको हमने बोल दिया आपका मंथली ग्रोथ बार कलर। ठीक है, ये क्या बनेगा इसका आपका मंथली आपका ग्रोथ बार कलर। अब आपको ये बात पता है कि मंथली आपका ये जो है इफ ये मंथली ग्रोथ ये दो ही चीज दे रहा है, या तो मतलब जीरो की तरफ या वन की तरफ, या तो नेगेटिव में जा रहा है, नेगेटिव में जाना। अगर कोई चीज जीरो से ऊपर है तो मीन्स वो पॉजिटिव हुई थी। तो यहां पर अगर ये मंथली ग्रोथ ग्रेटर है जीरो है तो कलर क्या बोले इसका, थीम के अकॉर्डिंग चाहते हैं, तो थीम के अकॉर्डिंग चाहते हैं तो यहाँ पर ये एफ एक्स है ना का ये ये पड़ेगा, कोई बात बनेगी, राइट। ऐसे अदरवाइज क्या बोले इधर, एल्स में क्या बोले इधर, इफ आपका मंथली ग्रोथ अगर ये है तो ये वाला, और एल्स में थोड़ी देर के लिए मैं रेड बोलता हूँ, देखते हैं काम कर रहा है ये। एरर क्यों आ रहा है भाई ये इधर, नहीं लेता है तेरा, कुछ गलत जा रहा है। हाँ भाई कॉमा कहाँ दिया है मैंने इधर, कॉमा तो दिया ही नहीं, बिल्कुल सही, कॉमा के बगैर आ जाएगा, सही है। इसको यहाँ पर ये रन करो, और इस छोटे से इस पे विजुअल पर जाओ, और इसके बार पर जाओ, और ये रहा इसका, ये ना ले करके इसका एफ लेंगे, और एफ एक्स में यहाँ पर ग्रेडियंट की बजाय फील्ड वैल्यू, और फील्ड में यहाँ पर क्या मंगाएंगे, यहाँ लिखो अपने आप आएगा हिंट, या नहीं आ रहा है तो इधर जाओ। किसके अंदर बनाया हमने ये हमने बनाया है इसके अंदर डिम डेटा के अंदर, और डिम डेटा के अंदर कहाँ है, किसके अंदर बना दिया वो हमने, ये रहा मंथली ग्रोथ बार कलर। ठीक है, और ये अप्लाई करो, सही आ रहा है, ये कलर वैसे सही लग रहा है, येलो और रेड कॉम्बिनेशन, येलो हाई और रेड मतलब लो की तरफ गया। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर अच्छी बात ये देखिए, ये जब क्लिक करेंगे ना, मैं ये कहना चाह रहा था, आप समझ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही एक आइडिया मिल जाएगा आपको यूजर को, राइट। बाकी उसे डिटेल में देखना है तो वो डिटेल में जाएगा। अब इन दोनों को मैं यहाँ पर क्या करा देता हूँ, ग्रुप करा देता हूँ। ये आपका फॉर्मेट, और फॉर्मेट में ये बन गया आपका ये ग्रुप। ठीक है, कंप्लीट विजुअल आपका। ठीक, यूजर किसका, इसका और क्या, दोनों अलग अलग विजुअल है यहाँ पर बिल्कुल वो विजुअल थोड़ा ना एक हो गए, ग्रुप होने का मतलब क्या है कि मूव हो, विजुअल एक थोड़ा ना बन गया, वो वाले का अलग है आपका ये रहा। तो आप बस इस पे फोकस करना चाह रहे हैं ना इधर। ठीक है, और ये इस वाले का इधर और इस वाले का इधर। भाई पावर बीआई यूज करेगा तभी तो टेक्निकल टीम ट्रेनिंग भी देती है उन्हें चलाना कैसे है। ठीक है, यहाँ पर अब यहाँ पर मुझे वो 3 बुकमार्क्स चाहिए, और वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा क्योंकि यही विजुअल 3 बार बनेगा, समझ रहे हैं। ये किसके लिए बना है, ये मंथली बना है, और इसी का दोबारा बनेगा क्वार्टरली, और इसी का दोबारा बनेगा ईयरली। ठीक है, क्या कह रहे हैं, तो बताओ भाई क्या किया जाए अब इसमें है? ज्यादा टाइम नहीं लेगा, कंट्रोल सी कंट्रोल भी, पहले ये कौन सा वाला है, मंथली है ना। ठीक है, पहले देखो कंट्रोल सी कंट्रोल भी प्रॉपर एक उठा रहा है, दो उठा रहा है, एक ही उठा रहा है ना। ठीक है, तो दोनों को कंट्रोल सी कंट्रोल भी लो इधर, इसको सिलेक्ट करो, और फॉर्मेट पर जाओ, ग्रुप पर जाओ, अनग्रुप करो, और यहाँ पर ये दो को पहले अलग अलग लो इधर, ये रहा, ये और ये, कंट्रोल सी कंट्रोल, दिक्कत हो जाएगा इधर, इधर रखो इसे कंट्रोल। ठीक है, और इन दोनों को करना ग्रुप इधर,
डन। अब ये साथ में मूव होंगे, तो एटलीस्ट एक तो ये हो गया और दूसरा कंट्रोल भी, और इन दोनों को भी कर लेंगे ग्रुप, ये हो गया। और इस वाले में क्या पास होगा, कहाँ है विजुअल, कहाँ है इसका, ये रहा, ये मंथली है ना, इसको क्या मान ले, ये रहा, आया इधर क्वार्टरली। अब क्वार्टरली है तो यहाँ मंथली हायरार्की तो चलेगी नहीं, यहाँ पर क्या चलेगी इधर आपकी क्वार्टरली हायरार्की है ना, तो इसको पूरे को डेट हायरार्की में पास करो और इधर डे और मंथ को कट कर दो, ये सही आ रहा है, ठीक है। हाँ ये वाला ना, हाँ ग्रोथ भी तो आएगा, ये तो बनाना पड़ेगा, बना कहाँ है अभी, पहले ये बना लो, तीनों बना लो, ये कौन सा है क्वार्टरली ग्रोथ, और इधर क्या पास होगा आपका प्रीवियस QTR सेल्स, और इधर भी आपका प्रीवियस QTR सेल्स, सही है, ठीक है। कंट्रोल C, डन। और एक और राइट क्लिक, न्यू मेजर। अब आप सोचिए इस रिपोर्ट में आपको एक्सप्लेन करने के लिए बहुत कुछ है, अब 10 मिनट का टाइम होता है इंटरव्यूअर के पास, पावर बीआई अगर वो उसे खाली पावर बीआई पूछना है तो, राइट। ये वाला कौन सा रहेगा, ईयरली वाले में उतना मजा अभी तो नहीं आएगा क्योंकि डेटा नहीं है, बट आगे आएगा जब ये डेटा बदलेगा, ठीक है। ईयर सेल्स और इधर आपका ईयर सेल्स, यहां पर आपका इस वाले में क्या होगा, अब इधर थोड़ा सा इसे जूम करो, ये रहा, ये रहा, ठीक है। वो करेंगे अलाइनमेंट अभी, ठीक है। इस वाले में कर ही लेते हैं, करेंगे क्या, यहाँ पर इधर आओ, आपका स्पेसिफिक एलिमेंट कॉलम, आपका क्वार्टरली ग्रोथ, सही है, ठीक है। और ये काम इस पे भी कराना है, इस पे होगा, हाँ इस पे भी होगा, सही कह रहे हो। यहाँ पर स्पेसिफिक कॉलम प्रीवियस क्वार्टरली सेल, ठीक है, सही है। हम्म, यहाँ पर अब आएगा, पहले इसको जाओ वापस से अनग्रुप करो, क्या चीज नहीं है, कौन सा क्वार्टर का अलाइनमेंट, इसका, रुको इसको पहले करेक्ट करते हैं, कुछ ज्यादा टास्क नहीं हो गया हमारा, क्या भाई, और इसमें क्या दिखाएंगे, मंथली ग्रोथ नहीं, यहाँ पर आएगा आपका क्वार्टरली ग्रोथ, सही है, मस्त बन के आया इधर ये। और ये गलती एक इधर है तो करेक्ट कर लो वरना बाद में आगे दिक्कत हो जाएगा, टोटल स्टॉक क्वांटिटी बाय मेड इन नहीं है, ये क्या है आपका, ये क्वार्टरली ग्रोथ है, हाँ क्योंकि हमने कॉपी पेस्ट किया है ना, तो वो चेंज करना पड़ेगा हमें, क्वार्टरली ग्रोथ कंपैरिजन बोल दो इसे, ये कंपैरिजन तो दिख ही रहा है, क्यों फालतू में टाइटल बढ़ाओ, किस वाले में, बिल्कुल ये तो गलत है ना, अब इस फॉर्मूला को बदलना पड़ेगा, ये तो मंथली कंपैरिजन हो रहा था, ठीक है। अब मुझे इसको करना है कॉपी और एक बनाना है क्वार्टरली वाले के लिए। अब आप चाहते हो कि मैं एक ही में तीनों के लिए बना दूं, हैं, एक ही में तीनों के लिए फिर वो एक स्लाइसर अलग से बनाना पड़ेगा, स्लाइसर में 3 वैल्यू लिखने पड़ेंगे, ईयर क्वार्टर और मंथ, और यूजर जो सिलेक्ट करेगा उसके अकॉर्डिंग फिर ये 3 इफेल्स लिखने पड़ेंगे, मेहनत बराबर होगी, ठीक है।
तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर 3 मेजर ले लेता हूँ। आप समझ रहे हैं मैंने क्या बोला? 3 इफ एल्स लेने पड़ेंगे ना। इफ अगर बंदा सिलेक्टेड वैल्यू से अगर ईयर लेता है तो ये वाला मेजर चले, सिलेक्टेड वैल्यू से अगर क्वार्टर लेता है तो ये वाला चले, और वही 3 स्लाइसर भी 3 बुकमार्क बटन में जाएंगे। ठीक है, तो वो किया जा सकता है, ऐसा नहीं होने होगा नहीं, वो हो सकता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पर यह आपने बोल दिया UTR का ग्रोथ बार कलर, और इधर मंथली ना बोल करके इधर आपने क्वार्टरली ग्रोथ। ठीक है, बाकी सब वही रखो सेम। ठीक है, और इस वाले का जो विजुअल है, इस वाले में आ करके अब आपको खुद फील होगा कि भाई कंपनी क्यों पे करती है, क्योंकि चेंजेस करने होते हैं बहुत सारे। ये तो चलो वन टाइम बन रहा है, फिर यही मेंटेनेंस में जाता है रिपोर्ट, फिर सोचो कितने डेस्क में वर्क होता है, कितना फंक्शनैलिटी देना पड़ेगा। हाँ, तो नया रिपोर्ट, और जब सब कहानी बदल गई, डेटा ही बदल गया, तो फिर तो चीजें बदल गई ना। तो नया रिपोर्ट, नया प्रोजेक्ट, वही कंपनी। ये हो गया करेक्ट? ठीक है, ये किसका? हाँ, अभी पेस्ट करने से पहले ठीक करेंगे इसे, अभी करेंगे। हाँ हाँ, अलग तो दिखेगा वैसे, क्योंकि वो अभी पेस्ट करते टाइम में ही वो हमें ध्यान रखना है, वरना तो गड़बड़ी तो दिखेगी, अजीब सी दिखेगी। ठीक है, सही है ये। अब यही काम इसके लिए करना है। ये कौन सा है भाई? पहले तो इसे अनग्रुप करो इसे। यहां से ये मंथली हटा, ये भी मंथली हटा, यहाँ पर ईयरली का है, ये रहा, ये तो ग्रोथ है। सेल का है हमारा, ये रहा, प्रीवियस ईयर सेल्स। ठीक है, और इसका हायरार्की हटा करके बस क्या रहेगा ये। अच्छा अच्छा, अब एक बात बताओ, आप कैसे एडजस्ट करोगे? क्योंकि इसका तो ये छोटा सा रहेगा, कोई बात नहीं, अब छोटा सा रहेगा तो रहेगा, अब क्या किया जाए। ठीक है, इसका देखा जाएगा कुछ और। हाँ, बदलना है इसे, पहले तो इसका अलाइनमेंट बदलना है ना। पहले इसका अलाइनमेंट बदलते हैं, ये रहा। तीनों को देख लो, यहाँ पर ईयर, रेवेन्यू। ठीक है, इस पर अप्लाई करा दो। इसका एक डिटेल ड्राफ्ट बनाना भाई, जो जो किया है, स्टेप अप्लाई किया है, समझे? आपको खुद पता लग जाएगा क्या रिज्यूम में क्या क्या ऐड ऑन करना है। किसका सेंट्रल अलाइनमेंट? अच्छा, ये रहा। ठीक है, यही है, और इसमें तो ईयर आएगा बस। ये अजीब सा लगेगा लेकिन यार, इसको ना नेक्स्ट हायरार्की ही रहने दो। जैसे अगर यहाँ पर ये मैंने डेट हायरार्की, क्योंकि ये 2 ईयर है, ईयर है ना यहाँ पर, इसका ग्रोथ तो आया है, इसमें दोनों में ग्रोथ आया है। 24 में 76 लाख का था, 25 में 85 लाख का है, दोनों बड़े हैं। ठीक है, तो नेगेटिव तो जाएगा नहीं इसमें डेटा, राइट? तो क्या किया जाए इसका? अगर आप इसे हायरार्की लेके चलोगे तो ये क्वार्टरली ऐसे बताएगा फिर। हम्म, और यहाँ पर इसका एक और बनाना पड़ेगा, ईयरली कलर बनाया हमने यहाँ पर अभी। Ctrl+C, राइट क्लिक, न्यू मेजर। हम्म, अब ये क्या बताना चाह रहा है कि क्वार्टरली उसने लॉस किया है ना, लेकिन ईयरली ग्रोथ किया है, क्योंकि दोनों तो प्रॉफिटेबल ही है। इसको ऐसे रहने दें। ठीक है, यहाँ पर आ रहा है ना आपका, 24 में 2 ही क्वार्टर थे और 25 में 4 क्वार्टर थे।
लेकिन ईयरली ग्रोथ आपका नेगेटिव आपका जा रहा है, लेकिन ओवरऑल आपका पॉजिटिव हो रहा है। अगर आप यहाँ पर चेक करेंगे तो ओवरऑल 85 लाख आ रहा है इधर। क्यों आ रहा है 85? लेकिन कितना ग्रोथ कर लिया, क्वार्टरली कंपैरिजन हुआ है ना, 3 और 4 यहाँ पर हुआ नहीं है। इसको जो है, इसको इस हायरार्की पे रहने दो, ठीक है। और इसका नाम रखना है हमें ईयरली ग्रोथ। यार ईयरली तो फिर ईयरली होना चाहिए ना। 24 में 100% है और 25 में आपका 24 के मुकाबले कितने परसेंट का ग्रोथ है? बस 12% का ही ग्रोथ है, ठीक है। सही है, वैसे विजुअल तो यही होना चाहिए, ईयरली कंपैरिजन कर रहे हैं तो कॉमन सी बात है ईयरली होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, ऐसे ही रहने देते हैं इसे। बाहर रहने दें या कॉलम पे रखे? अरे ये कहाँ गया, सो गया क्या? हाँ, बाहर रखे, कॉलम पे रखे, या इसको इस पे रख लें, ऐसे अलाइनमेंट बदल दें इसका, ऐसे पास करा दें इसे कंपैरिजन में। हम्म एरिया कम से कम, एरिया कम ही रहेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन वो तो दिक्कत नहीं आएगा ना, ठीक है। जो अजीब सा दिख रहा था वो तो नहीं दिखेगा, राइट। अच्छा, डेटा लेवल किसी में ऑन नहीं है, डेटा लेवल ऑन कराना है, ध्यान रखना, ठीक है। और परसेंटेज तो कर देंगे कन्वर्ट, बाद में भी हो जाएगा वो। और इसका जनरल सेटिंग क्या है ये आपका? देखिए, एक डेटा से क्या क्या निकलवाया जा सकता है, देख रहे हैं कितना कुछ पता किया जा सकता है एक डेटा से। तो इसको और इसको फॉर्मेट को किया यहाँ पर ग्रुप। अब अलाइनमेंट अगर हल्का सा भी उधर मिसमैच हुआ ना तो वो भी दिक्कत है, ठीक है। ये हमारे पास इधर ये दोनों ग्रुप हैं हमारे, अभी तो नहीं है ये रहा। इन दोनों को कर लिया ग्रुप। अब ग्रुप करने से पहले इसका नाम बदलो, ये नाम क्या है इसका? टोटल स्टॉक। इसको मंथली बोलो, मंथली ग्रोथ। चलिए बढ़िया है, ठीक है। इतना था ना, ठीक है। कंट्रोल Z ही कर देते, पता नहीं कितना था। ना था ये मंथली ग्रोथ कितना था भाई? कंट्रोल Z नहीं ले रहा है ये, हाँ। इतना तो चेंजेस नहीं किया मैंने जितना ही चेंजेस दिखा रहा है। सही है, ठीक है। इन दोनों, अच्छा ग्रुप भी तो अप्लाई किया था, वो भी तो उसका पार्ट हुआ। ये रहा है। ये क्या नाम, नाम कैसा अजीब सा आ रहा है इसका? नाम नहीं आ रहा ना? आप कंट्रोल Z से चेंज हो गया। चलिए भाई, ये बना हमारा आपका मंथली ग्रोथ। अब यहाँ पर दिक्कत तो है, तो यहाँ पर एक काम करेंगे, हमें क्या चाहिए इधर? बुकमार्क चाहिए। बुकमार्क कैसा चाहिए? 3, जिसमें लिखा हो आपका ईयरली, क्वार्टरली और मंथली।
ईयरली वाले में ईयरली दिखे, मंथली वाले में मंथली दिखे, क्वार्टरली वाले में क्वार्टरली दिखे। ठीक है, 3 बुकमार्क मुझे देने हैं और 3 बुकमार्क काम करेंगे 3 बटन्स पर, यानी कि बटन के साथ मुझे बुकमार्क असाइन करना है और बटन पे भी टेक्स्ट लिखा जा सकता है और वैसे भी टेक्स्ट लिखा जा सकता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर चलते हैं और इधर 3 टेक्स्ट बॉक्स मंगाते हैं और टेक्स्ट बॉक्स मंगाते हैं, ये रहा। इसको करेंगे कंट्रोल सी कंट्रोल वी। ईयरली ठीक है। ईयरली क्वार्टरली और मंथली। ठीक है, अब क्या करना है, इन पे 3 बटन देने हैं, है ना, और बटन पे 3 बुकमार्क देने हैं। तो इंसर्ट पर गए, बटन्स पर गए और यहाँ पर एक ब्लैंक बटन कॉल कर लिया। और इसको अभी फिलहाल इसका शेप ऑन रहने देते हैं क्योंकि ये दिखेगा नहीं बाद में। ठीक है, तो ये 3 बटन कंट्रोल सी कंट्रोल वी, हाँ वो करेंगे अभी, और कंट्रोल वी। तीन बटन आ गए हमारे और इन तीनों को करेंगे बाद में ट्रांसपेरेंट। ठीक है, क्यों करेंगे बाद में ट्रांसपेरेंट? क्योंकि ये बटन ऐसे दिखने नहीं चाहिए। ठीक है, अभी नहीं करेंगे वरना दिखेगा नहीं क्लिक क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये 3 बटन आ गए हमारे। अब इन तीनों बटन का क्या करना है हमें? इन तीनों बटन का हमें बुकमार्क देना है। तो यहां पर अब आप इस पर आ जाओ व्यू पर और इधर बुकमार्क का सिलेक्शन पेन ऑन करो। देखो बहुत कुछ बना हुआ है इधर तो। ठीक है, फिल्टर पेन हटा दो फिलहाल और विजुअलाइजेशन पेन की जरूरत नहीं है अभी फिलहाल। इनको हाइड रखो और इसको भी हाइड रखो सो दैट जगह मिले हमें। 3 बुकमार्क बनाने हैं। ईयरली मैट्रिक्स, उसके बाद आपका और उसके बाद आपका मंथली। डन, 3 मैट्रिक्स बन गए। अब इनका ना नाम ढंग से पता होना चाहिए। देखो बहुत कुछ है इधर। ठीक है, ये 3 क्या है? ये 3 बटन है। ये कौन सा बटन है? ये वाला बटन, इसका नाम रखो मंथ बटन। ये कौन सा बटन है?
QTR बटन, ये वाला ईयरली होगा। ईयर बटन, ठीक है। और ये 3 टेक्स्ट बॉक्स क्या होंगे? मंथली, क्वार्टरली, ईयरली होंगे, ठीक है। कौन सा है ये? मंथली है, तो इसको टेक्स्ट बॉक्स ही रहने दो, MONTH लिख दो इसके बदले में, मंथ। ये वाला QTR, और ये वाला ठीक है। अच्छा, ये तीनों बन गए। अब इन पे करना क्या है हमें? पहले ये मंगाना पड़ेगा, पेस्ट करना पड़ेगा, है ना। ग्रुप नहीं हुआ है ये? ग्रुप तो हो रखा है मेरे ख्याल से, ये हो रखा है शायद, नहीं हुआ था, एक मिनट। ये रहा ग्रुप, इसको करो Ctrl+X। ये क्या हुआ? ग्रुप नहीं हुआ? हो तो गया है, Ctrl+X। Ctrl+C करो, और इस पे करो पेस्ट। आ नहीं रहा है ना, ग्रुप नहीं हुआ है वो। कैसा ग्रुप हुआ है ये? क्यों नहीं आ रहा है ये साथ में? क्यों हुआ है ये ऐसा? नहीं हुआ। ये कौन सा फ्रेम आ गया भाई? ये कौन सा फ्रेम है? क्या हो गया? इतना बड़ा फ्रेम कैसे बन गया है? तो ये विजुअल है, इसको भेजो थोड़ा सा पीछे। विजुअल दिख नहीं रहा है इधर। तो ये विजुअल है, एक ये विजुअल है, ये रहा और ये रहा। Ctrl+X साथ में ही कर दो, पकड़ के दोनों को, ठीक है। यहां करो पेस्ट। अब ये थोड़ी देर के लिए आपको अजीब सा लगेगा भाई, क्या नाम है? विनय। और ये अजीब है भी, लेकिन इसको संभालने में बहुत वो होगा, मेहनत होगा। ये कौन सा फ्रेम आया है? ये दोनों आया ना, दोनों इधर क्वार्टरली ग्रोथ, ये दोनों देखो, यही दोनों सिलेक्टेड है ना यहाँ पर, ये देखो, है कि नहीं है? वही है, ठीक है, राइट, वही दोनों है। अब इन दोनों का बॉर्डर अलाइनमेंट मैच करना है, विजुअल मत मैच करो, क्योंकि किसी में ज्यादा डेटा, किसी में कम डेटा है। बॉर्डर अलाइनमेंट मैच होगा। अब यहाँ पर ये क्वार्टरली ग्रोथ में खाली क्वार्टरली दिखे, बाकी ना दिखे, ठीक है। तो यहां पर इस क्वार्टरली ग्रोथ और एक काम करो, ये क्या क्वार्टरली ग्रोथ, और ये टोटल स्टॉक बाय, वो वाला कहाँ है? मंथली वाला कहाँ है? इसके पीछे जो था उसका क्या नाम है? गड़बड़ी होगी भाई, एक मिनट, तो बुलाओ इधर, Ctrl+X करो, ये भी साथ में नहीं आ रहा है, सिलेक्ट करो दोनों को। ये क्या हो गया? Ctrl+S से पहले सेव करो भाई, पता लगा कि हाँ, क्योंकि ये दोबारा बनाने में मैं भी इरिटेट हो जाऊंगा, सच बताऊं तो। आ रहा है इधर? ये लाइन हो गया तीनों। इसका क्या नाम है? ये पहले से ग्रुप है, ये भी ग्रुप है, ये ग्रुप नहीं बना था, देख रहे हो उधर, है ना। ये वाला कौन सा ग्रुप है हमारा? ये ईयरली वाला है। और ये वाला कौन सा ग्रुप है? ये मंथली वाला है। और ये दोनों विदाउट ग्रुप है अभी, ठीक है। तो अब यहां पर मुझे पता है
कि ईयरली वाले मैट्रिक्स में मुझे कौन सा दिखाना है, ईयरली वाला। तो फिलहाल ईयरली वाले को सिलेक्ट करते हैं और ईयरली वाले में बोलते हैं ये दिखाओ, ये हाइड कर दो, ये भी हाइड कर दो और ये भी हाइड कर दो। सही आ रहा है, यही है ना। और इसको कर दो अपडेट यहां पर, डन। क्वार्टर वाले पर आओ, क्वार्टर वाले पर क्या करो, ईयरली वाला हाइड करो, क्वार्टरली रहने दो और ये मंथली हाइड, मंथली तो पहले से हाइड है, इसको यहां पर अपडेट कर दो, मस्त। लेकिन क्वार्टरली वाले में ये हायरार्की क्यों नहीं बनी, चलो वो देखेंगे बाद में। मंथली वाले पर आओ, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा मंथली वाले पर, ये कौन सा है, कुछ काम नहीं कर रहा भाई। ये बना क्वार्टरली, ये बना ईयरली में ईयरली हाइड हो गया, ईयरली में ईयरली कैसे हाइड हो गया। इधर से अपडेट करो, क्वार्टरली वाले में क्वार्टरली दिख रहा है, मंथली वाले में मंथली नहीं दिख रहा, तो इसको यहाँ से क्लिक करो और ये दिखा दो, ये सही है। ईयरली, क्वार्टरली और ये भी, और ये जाएगा, ये दिखेगा, है ना। और इसे करा दो यहाँ पर मंथली पर अपडेट, डन। अब जरा तीनों को क्लिक करो, देखो ये रहा ईयरली, ये रहा क्वार्टरली और ये रहा मंथली। तो क्वार्टरली वाले का इसको पकड़ो और यहाँ पर इसे, यही था ना, ठीक है, ये हायरार्की रखो, सही है। और इन दोनों को ग्रुप करा दो, ग्रुप नहीं हुआ है वो, ये रहा ग्रुप बन गया ये। और इसका क्या नाम रखो, कौन सा है ये, क्वार्टरली। तो क्वार्टरली वाले में यही दिखेगा, फिर नहीं दिखा, अच्छा हायरार्की बदल गई ना, हायरार्की यही रखना पड़ेगा। तो क्वार्टरली वाले को जाओ और यहाँ पर अपडेट करा दो, ये हो गया क्वार्टरली, ये हो गया ईयरली, सही है, ये हो गया मंथली और ये हो गया क्वार्टरली, मस्त, तीनों हो गए, ठीक है, राइट। ये देखिए तीनों काम कर रहे हैं इधर, ठीक है, ये रहे, परफेक्ट है, ठीक है। अब इन तीनों को मुझे असाइन कराना है किन से, इन बटन से, लेकिन एक्शन ऑन करना पड़ेगा। तो इस बटन को पहले तीनों को करो यहाँ पर, ये अब इसको हटा दो, सिलेक्शन पेन की जरूरत नहीं है, बुकमार्क भी नहीं, इसका फॉर्मेट वाला ये रहा, और फॉर्मेट में इसका इसका स्टाइल, स्टाइल में इसका बॉर्डर ऑफ करो, ये रहा, ठीक है, सही है। और एक्शन ऑन करो और इसे क्या असाइन कराना है, साथ साथ करते रहो यहीं पर, बुकमार्क, और इसे कौन सा देना है, ईयरली मैट्रिक्स, ठीक है। सेम इसे सिलेक्ट करो, बॉर्डर ऑफ करो, एक्शन ऑन करो, इस वाले को, इस वाले को बुकमार्क, सेम तीसरा पकड़ो, बॉर्डर ऑफ करो, एंड इसको क्या देना है, बुकमार्क, और कौन सा वाला, मंथली वाला, से चलिए भाई तीनों बन गए। अब जरा चेक करते हैं, क्वार्टरली, ठीक है, मंथली आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और ईयरली में बस 24 वो दिखाएगा इधर, ये रहा, सही आ रहा है। और यहाँ पर ये मैंने इससे बोल दिया 2024, ये हो रहा है ना, करेक्ट हो रहा है, देखिए 2025 का एक ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि एक ही ईयर को पिक कर पा रहा है, राइट। अब आप क्वार्टरली आपने बोला, तो ये क्वार्टरली किसके अकॉर्डिंग, देखो स्लाइसर फिर से वो क्लियर कर दे रहा है ऑटोमेटिकली बुकमार्क, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वैल्यू नहीं दिया था, क्वार्टरली सिलेक्ट किया और यहाँ पर 2025 दिया, तो ये किसका कंपैरिजन हुआ है, सारा लॉस करके बैठा हुआ है, कौन, हाँ ये 2024, ये रहा कंपैरिजन, सही आ रहा है कंपैरिजन, ठीक है। ये देखो तीनों काम कर रहे हैं, सही है ना, ठीक है, क्लियर ऑल स्लाइसर कर दिया। अच्छा अब इधर एक चीज और पास करना है, और वो एक चीज ये है इधर कि डेटा में आकर के ये जितने ग्रोथ हैं इनको परसेंटेज में, ये तो परसेंटेज है आपका, दूसरा कौन सा है, क्वार्टरली ग्रोथ, ये भी जाएगा परसेंटेज में, और ये मंथली ग्रोथ नीचे का है, देखो मंथली ग्रोथ ये रहा, ये तो है ही, ये रहा ईयरली ग्रोथ, ये भी हमने पास करा दिया, ठीक है। ये हमारा बन के रेडी हुआ इधर, क्या टाइम सीरीज एनालिसिस इधर, ठीक है, काफी डिटेल में है,
अब इसका स्लाइसर बताओ क्या क्या पास कर सकते हैं इधर। क्या एक तो आपका ये तो है ही। हाँ हाँ बैठ जाओ, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर ये अभी कल करेंगे भाई, वारंटी मंथ की मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है इधर, ठीक है। ये तो ईयर तो काम का हो गया, कैटेगरी भी काम का हो गया, ठीक है। कैटेगरी वाइज क्या हिसाब किताब है वो देख सकते हैं, और इसके अलावा सोचिए। और यहाँ पर ये क्या है हमारा, ठीक है। देखिए काम तो प्रॉपर कर रहा है ये पूरा। क्या वीकडेज। ठीक है, अब ये प्रॉपर ऊपर कॉल कर रहा है, क्लियर ऑल स्लाइसर, परफेक्ट। टोटल एमटीडी, टोटल क्यूटीडी, टोटल वाईटीडी, ये मस्त आ गया इधर। और ये पूरा आ चुका है इधर, कंट्रोल ऐसे सेव किया, टाइम सीरीज एनालिसिस। नेक्स्ट शीट हमारा बचता है कौन सा, फ्यूचर फोरकास्ट, देन समरी, और बीच में एक आध कस्टम टूल टिप भी लगाई देंगे जब चल ही रहे तो, है। कस्टम टूल टिप एक आध पे दिखा देंगे कहीं पर, ठीक है ना। और ड्रिल डाउन भी लगाई देंगे जब कस्टम टूल टिप है तो। दो टॉपिक और कर देते हैं, कौन सा, कस्टम। तो पूरा ही प्रोजेक्ट हो जाएगा जिसमें डेटा मॉडलिंग, डेक्स, कस्टम टूल टिप, बुकमार्क सिलेक्शन, पब्लिश, और रोल ओवर सिक्योरिटी भी लगा ही देंगे, ठीक है, पब्लिश के टाइम पे। तो पूरा एंड टू एंड हो जाएगा, ठीक है। आपका पूरा पावर भी वापस से रिकैप हो जाएगा, परफेक्ट। तो मेरे ख्याल से आज ट्यूसडे है तो ये लगेगा आपका वेनेसडे थर्सडे। कल भी 3:30 कनेक्ट करते हैं, ठीक है, 3:30 से 5:30, 3:30 से 5:30। अभी देखते हैं 4 घंटे में और क्या हो पाता है, क्योंकि समरी भी इधर जाएगा, काफी डिटेल में जाएगा। और ये प्रोजेक्ट आपका शोकेस करने के लिए कि आप कितना डिटेल थॉरोली सोच सकते हैं किसी प्रोजेक्ट को लेकर के, राइट। एक इससे आइडिया मिलेगा, और कम से कम 10-12 घंटे का प्रोजेक्ट है तो। हाँ ऐसे ही मैं इससे एक बड़ा डेटा सेट भी दूंगा। एक बार ट्राई करना इसी अप्रोच पर, ठीक है, इसी अप्रोच पर सारा ट्राई करना। ऐसा ही मुझे चाहिए, और थीम सेम मत रख लेना, विजुअल सिलेक्शन सेम मत रखना, कुछ अपना अप्रोच यूज करना, ठीक है। डेटा सेट में दूंगा जो कि इससे बड़ा डेटा सेट होगा, क्लियर है। जिसमें डेटा मॉडलिंग और अच्छे से परफॉर्म कर पाओ, राइट। कौन सा स्लाइसर, टाइम सीरीज वाले में, इसमें स्लाइसर में क्या रख सकते हैं और बताओ। डेक्स तो बॉक्स बहुत सारे बन गए इधर। जो काम का हो, और क्या रख सकते हैं, पेमेंट मोड तो रख सकते हैं, मेड इन रख सकते हैं, ठीक है। किसके अकॉर्डिंग, मेड इन के अकॉर्डिंग, कंट्री के हिसाब से देख सकते हैं कि क्या चल रहा है, या मेड इन ना, जैसे कैटेगरी है, सब कैटेगरी कॉल कर सकते हैं इधर, है ना हमारे पास, उसके अकॉर्डिंग तो एनालाइज कर सकते हैं। अरे वही तो कंट्री मेड इन था, कंट्री नाम से थोड़ी ना है, मेड इन के नाम से है। वही तो ड्रॉप कर रहे थे आपने, कहा इससे क्या होगा। यहाँ वही है, वही कंट्री का। यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग ये गलत नहीं है भाई, इसके। अच्छा ये क्या हुआ भाई, यहाँ पर ये नहीं है, अब क्यों नहीं आया इधर, डेटा नहीं होगा इस वाले का, किस वाले का, एंड्रॉयड वाले का, ठीक है। मतलब कुछ डेटा ही नहीं है किसी में, या ये टेबल कनेक्ट नहीं है। नहीं नहीं, मेरे ख्याल से टेबल कनेक्ट नहीं है। कहाँ से आ रहे हैं सब कैटेगरी, प्रोडक्ट से आ रहा है ना, प्रोडक्ट कनेक्टेड नहीं होगा, चेक करो, प्रोडक्ट्स कनेक्टेड तो है, डायरेक्शन भी
डुअल है, डिम डेट इसको लेकर के चल रहा है, इसको डबल लेकर के चल रहा है, चल तो रहा है भाई, सही तो है। कॉल क्यों नहीं किया सब कैटेगरी पे से? चलो एक बार इसको देखेंगे, ठीक है, कॉल क्यों नहीं है क्या इसको अभी यहाँ पर क्लियर करते हैं, ठीक है। सब कैटेगरी का डेटा ने, कैटेगरी में भी वही इशू है, राइट। इसको देखना पड़ेगा, और इसको कोई नहीं, इसको करेक्ट कर लेंगे। मेड इन पे चेक करते हैं इसे एक बार जरा। इन पे भी नहीं आ रहा ना। देखो इसके पीछे मुझे ये रीजन तो क्लियर हो गया है, क्योंकि स्लाइस इसको चाहिए कॉन्टिग्यूअस डेटा, सीरीज में चाहिए रहता है। 24-25 सिलेक्ट कर रहे हैं तो डेट की सीरीज आ रही है, इसको सिलेक्ट करने से डेट की सीरीज नहीं आ रही है, कोई डेट आगे जा रहा है, कोई डेट पीछे जा रहा है, तो ये रन नहीं कर पा रहा है। लेकिन ये भी तो कंटिन्यूअस डेटा पे कॉल कर रहा है ना। तो ये विजुअल और ये टेबल में दोनों में हायरार्की का डिफरेंस है। यहाँ पर हमने, अगर आप चेक करेंगे इस वाले में डेटा कहाँ है हमारा, डेटा ही नहीं दिख रहा है। इस वाले में हमने देखो यहाँ पर डेट नॉर्मली लिया हुआ, कंटिन्यूअस लिया हुआ, इसमें हेरारिकल पास हो रखा है हमारा, राइट। इसको फॉर्मेट करो, इसको पूरा ही सेंड टू बैक कर दो, तो शायद यहाँ पर दिख जाए, ये रहा, ठीक है, ये रहा। इस वाले में देख रहे हैं ना, इधर ये हेरारकी बना हुआ है, उसका इशू आएगा मोस्ट ऑफ द केसेस, मुझे उसी का इशू लग रहा है, ठीक है। इसे देखेंगे, कल के लिए रखते हैं इसे। तो हमारा बस 2 शीट रह गया, और 2 बनेगा आपका कस्टम वो वाला टूल टिप और एक ड्रिल थ्रू वाला, ठीक है। ड्रिल डाउन ड्रिल थ्रू है ना हमारा वो वाला। चलिए भाई इसको फिलहाल करते हैं सेव। हाँ, 2 भेज देते। मिलते हैं कल 3:30 पे, इसी को कंटिन्यू करते हैं।